जाने ही नहीं तो हम। सर नमस्कार जी। सर आप म्यूट है, पहले अनम्यूट करें अपने आप को, तभी आपकी आवाज आएगी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम गणेश भगत है। मैं बेसिक हिमाचल का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और बिजनेस करता हूँ। ट्रक से रिलेटेड बिजनेस है और सब्जियों से रिलेटेड काम है, लेकिन वास्तु में इंटरेस्ट है तो आपकी शरण में आए हैं। उम्मीद करते सर, हैं यहाँ से बहुत अच्छा वास्तु सीखेंगे और जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। सर आपने फोटो तो बड़ी यंग वाली लगा रखी है उसके अंदर। सर फोटो थोड़ी मेरे ख्याल 2-3 साल 4 साल पुरानी है। सर मेरी एज 56 कंप्लीट हो गई है, 57 शुरू हो गई है। मेरी 48 है। 48 क्या सर? मेरी एज है। 48। हाँ जी। वेरी नाइस सर, नाइस। यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड हैंडसम। सही है सर। गंजे गंजे हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, चाहे वो 20 साल आगे हो चाहे 20 साल पीछे हो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी, जैसा भी है ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है। सर इसकी हमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी फिर? मेरी आवाज में दिक्कत अभी भी आ रही है क्या? सर कभी कभी आ रही है बीच में। क्योंकि मैंने नेटवर्क भी चेंज कर दिया अभी, पहले वाईफाई पे था, अब मोबाइल पे कर दिया। नहीं, एक बार फिर इसको वाईफाई पे कर देते हैं। और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा कम से कम? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं तुषार हूँ और मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ बच्चों को, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को, 5th to 10th स्टैंडर्ड के। और मैं खारगा, नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हाँ, बीच में पॉज हो गया था सर, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। वो अभी नेटवर्क देखिए। इशू होगा। अभी तो हाँ यहाँ जी, तो हाँ सही जी। है एकदम। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। बीच में फ्रीज हो गई थी अभी अभी। सर आपको लिंक कहाँ से मिला था हमारा? सर मैंने पेमेंट किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको पर्सनल मैसेज किया था। नहीं सर, आपको लिंक कहाँ से मिला था मेरा? व्हाट्सएप पे आपने डाला था सर ओके सर। लिंक। अच्छा, पे इसके लिए ऐड आपका जो है ना वो इंस्टाग्राम में आया था सर। अच्छा सर, इंस्टाग्राम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? जी मैं श्याम लखोटिया तो हूँ, मुंबई से। जिन्होंने फीस पे करी है वो भी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहला दिन है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी सर, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। मैं श्याम सुंदर लखोटिया हूँ, मुंबई से। आप भी मुंबई से हैं सर? बढ़िया है सर, मुंबई हाँ से जी। बहुत लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। क्या करते हैं सर आप वैसे? और मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यही ऑकल्ट सीख रहा हूँ। ओकल्ट में सर कुछ तो करते होंगे ना? अभी सीख रहे हैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु, वैदिक वास्तु कहाँ से कर रहे एस्ट्रोलॉजी। हैं आप? सॉरी। वास्तु मैं कहाँ से सीख रहे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हूँ, अच्छा। डिग्री डिप्लोमा। अच्छा, वो आपसे जो बात हुई थी, आप यूनिवर्सिटी से जो कर रहे हैं हाँ जी, राजस्थान की? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है सर।
वेलकम है सर आपका। थोड़ा हमारे से भी थोड़ी पता चलेगा, हम भी कैसे पढ़ाते हैं क्या है। आप वहां से तो कर ही रहे हैं, हाँ हमारा जी भी थोड़ा पक्का सा पता चलेगा मेथड क्या है क्या नहीं। हाँ जी, इसीलिए आज ज्वाइन किया है। पक्का चलो करेंगे ज्वाइन। हाँ जी, चलो, थैंक यू जी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, अंकुर बोल रहा हूँ। हाँ जी, अ, बताइए सर। आपसे कल ही बात हुई थी मेरी, और आज सुबह में पेमेंट किया था आपसे। चलो आपने सर, लिंक भेजी थी। आप कहाँ से हैं हाँ। सर? मैं सर गुजरात से हूँ। और गुजरात में कहाँ जॉब से सर? गुजरात में अंकलेश्वर। अंकलेश्वर अंकलेश्वर से। यानी सूरत सूरत भरूच के बीच में आता है। अच्छा, वहां पर जो ज्योतिर्लिंग है वहां से हैं आप, ओंकारेश्वर जो है? नहीं सर, इधर ओमकारेश्वर तो वो तो सर महाराष्ट्र में आया ना। नहीं इधर नहीं, अच्छा, अंकलेश्वर आप के तो आजू गुजरात बाजू में। में। अच्छा अच्छा, आप गुजरात में, गुजरात में। गुजरात में। और तो मेरा भी आप भी बात हुआ कॉलेज में था। कुछ करते हैं? यस सर, मैंने आपसे बात किया था ना, मैं ऑलरेडी केपी करता हूँ। और वो भी महर्षि कॉलेज से। जस्ट आपसे कल बात हुई थी, और सर वास्तु एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट। कल से आज में बहुत से लोगों से बात हुई है, तो हाँ, यस यस यस। क्योंकि इतने वाह। सारों बंदों से बात हुई है, कोई भी आता है इंक्वायरी करता है, पूछता है, कुछ उसमें से आते हैं, कुछ इंक्वायरी करके चले जाते हैं। सर आपने ऑफर ही ऐसा डाला था, मैं बोला चलो एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वास्तु का है थोड़ा बहुत नॉलेज। मैंने आपको बताया था एस्ट्रो वास्तु के बारे में, मैं इंटरेस्टेड एस्ट्रो वास्तु में हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, बट पर यस मुझे ये सीखना जैसे तो ये हमारा भी है। कोर्स खत्म होता है, हमारा क्या है, हमारा बैच स्टार्ट हम्म। होता है, सबसे हम्म। पहले हम वास्तु स्टार्ट करते हैं। यस सर। वास्तु पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं एस्ट्रो वास्तु पर। सेम बैच हमारा उसी पे चला जाता है। इसमें क्या यस होता है, यस। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, क्योंकि कुछ सिर्फ हम्म। वास्तु करके छोड़ देते हैं, कुछ उनकी जगह नए आ जाते हैं, लेकिन बैच हमारा चलता रहता है। फिर जैसे वो कंप्लीट होता है, फिर हम उसके बाद इंडस्ट्रियल वास्तु कर देते हैं। हम्म। कुछ वही बंदे आते हैं, कुछ चले जाते नहीं हैं। यार। तो ये सही है हमारा सर। आगे चलता रहता है। इसके बाद फिर मेडिकल वास्तु आ जाता है। जिसको ओके। जर्नी जहां तक ले जानी होती है वो ले जाता है, जिसको जहां स्टॉप करनी होती है वो स्टॉप कर देता है। ओके अब आप सर। देखेंगे, जब आपका वास्तु कंप्लीट होगा, एस्ट्रो वास्तु जाएंगे, तो आपको न्यू आ जाएंगे। हम्म। जब भी हमारा एक बैच खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, तो 50% नए आ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ का इंटरेस्ट होता है उसमें, किसी का नहीं होता है। ठीक है सर। और कौन अब अपना ठीक। इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैं सुवर्णा मुंबई से, दादर से हूँ। आप भी मुंबई से? क्या बात है, मुंबई से बहुत लोग जुड़ रहे हैं आपकी बार। हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए मैडम थोड़ा सा अपने बारे में। सारा बेसिक नॉलेज ही है मुझे, एस्ट्रो का, वास्तु का, ज्यादा नॉलेज नहीं तो है। बेसिक नॉलेज है आपको? चलो अच्छा है, थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज हम दे देंगे आपको। कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की। ये ऐसा नहीं है कि हमने कम फीस ली है तो हम आपको सिखाएंगे नहीं। कम फीस में ज्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं वो ज्यादा सिखाएंगे, और हमने 1100 लिया है, किसी से 2500 है, किसी का 3100 है। जिसका जितना दिल हुआ उसने अपनी मर्जी से पे कर रहा है। ये नहीं है कि हमारा उनसे कम होगा, उनसे ज्यादा ही होगा। और एक दिन हम छोड़ देंगे आपके लिए कि कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है वो करवा रहे हैं और हम नहीं करवा रहे हैं, वो आप लेके आना, हम करवाएंगे। और पूरा उनसे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा किसी भी मैटर में। हम आपको कोई भी चीज कराएंगे विद लॉजिक करवाएंगे कि इसके पीछे ये लॉजिक है। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? अभी भी काफी मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो, अगर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, हमारा सबके साथ इंट्रोडक्शन रहेगा, तो थोड़ा सा जान पहचान रहेगी। नहीं तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो आएंगे, कैमरा भी ऑन नहीं करेंगे, हम आएंगे पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। कल को वो क्वेश्चन करेंगे तो हम पूछेंगे, सर आप कौन, आपको तो हम जानते ही नहीं। वो कहेंगे हम उस बैच में थे। सर उस बैच में थे तो कम से कम सामने आके अपना इंट्रोडक्शन तो दो, ताकि हम पहचान तो पाए। कहीं राह किसी मोड़ पे मिल जाए, हम पहचाने तो सही। आप हमें बोलेंगे सर मैंने आपसे सीखा था, मैं कहूंगा सर मेरे को तो याद ही नहीं है। जब बात ही नहीं होगी तो हम पहचानेंगे कैसे? कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो देना चाहिए। उसके बाद भले ही आप ऑफ रखो, ऑन मत करो कैमरा, वो आपकी मर्जी है।
हर क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं, 100 में से 20 पार्टिसिपेट करते हैं और 80% साइलेंट रहते हैं। जब हम बिजनेस भी करते हैं तो उसमें 20-80 का रेशियो रहता है। 20% काम करते हैं, 80% सुस्त रहते हैं। वो जब करते हैं जब ये 20 बैठ जाते हैं। ये 20-80 का रेशियो हर जगह चलता है, चाहे आप बिजनेस करो, आप पढ़ाई करो, क्लास में जाओ, कहीं जाओ, 20-80 चलेगा ही चलेगा। लेकिन पहले दिन जब क्लास में जाते हैं इंट्रोडक्शन तो देते ही हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर जी। सर मैं मयूर पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। सर महाराष्ट्र की आपकी बार हमारे यहाँ पर ज्यादा है। आप 5वें हैं जो महाराष्ट्र से हैं, चौथे 5वें। आपने एड भी इंस्टाग्राम पे एड महाराष्ट्र में डाली होंगी ना सर ज्यादा सर मैंने उस तो पूरे एरिया में। इंडिया में डाली थी, ऑल इंडिया हाँ, में। अच्छा। लेकिन मुंबई से, महाराष्ट्र से ज्यादा है हमारे पास। मेरे पहले बैच में भी थे। हाँ जी सर, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। सर बेसिक नॉलेज है वास्तु का मुझे, अभी मैं हाँ जॉब जी। करता हूँ। तो जॉब की टाइमिंग क्या होती है आपकी? सर जॉब तो दिन का ही रहता है मुझे, एग्रीकल्चर फील्ड पर। अच्छा, हाँ हाँ। मतलब दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? हाँ हाँ कर लूंगा मैं ऐसा नहीं, टाइम निकाल के। चलो, इसके अलावा ओकल्ट में और भी कुछ करते हैं आप? नहीं सर, बेसिक नॉलेज है वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का, ज्यादा कुछ नहीं। बेसिक नॉलेज में क्या वैदिक की है, केपी की है, बीएनएन की है, किसकी है, क्या वे, है? वैदिक। हम इसके अलावा वैदिक भी पढ़ाते हैं, वैदिक के भी हमारे बैच चलते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी सर, प्रदीप त्यागी जी, आपने हैंड रेस किया है, क्या बताना चाहते हैं आप सर, बताइए। हाँ जी प्रदीप जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है, बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये आपने गलती से हैंड रेस कर दी है। प्रदीप जी, प्रदीप त्यागी जी, 1 2 3 4 5 जिनके नाम के आगे लिखा हुआ है, या तो अपना हैंड डाउन कर लीजिए, या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सामने आपका स्क्रीन पे आपका आ रहा है। प्रदीप जी, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया। जिसको भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना है वो प्लीज सामने आकर जो है। सर मेरा नाम प्रिया पांडे, मैंने सुबह का 6 AM वाला भी बैच ज्वाइन कर रखा है। हाँ जी, नमस्कार तो मैडम जी। ये आप, नमस्कार सर। तो जब ये आपने एडवांस वास्तु का कोर्स के लिए इसका डिटेल्स डाला था, तो मैंने सोचा जब सुबह का मैं कर ही रही हूँ तो मैं ये वाला भी करती हूँ, शायद नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। और मैंने वैसे वास्तु का मेरे को कोई बहुत नॉलेज तो नहीं है। बहुत पहले, ऑलमोस्ट 4 साल पहले, मैंने एक बार मकान कुंडली का एक बैच ज्वाइन किया था। एक सर हैं, अ, राजेश गुप्ता करके शायद नाम है उनका। तो मैंने उनका काफी सुना था, तो और सोशल मीडिया पे उनका काफी इन्फ्लुएंस था, तो मैंने उनके थ्रू ज्वाइन किया था। बट सर वो 1 महीने की क्लास में, टू बी ट्रू, मेरे को लगा कि सिर्फ इतना ही मैंने पढ़ा है कि जो हम गूगल पे सर्च करके थोड़ा बहुत जो कहीं से जान लेते हैं, दैट्स इट। वो हफ्ते में एक उनकी क्लास होती थी, इसमें भी सिर्फ उनका ऑडियो आता था जिसमें वो रिकॉर्डेड कुछ भी बताते थे, और हफ्ते भर उसी पे सारे जो उनके स्टूडेंट्स होते थे वो लोग डिस्कस करते थे। एंड वो 4 साल पहले कोविड के टाइम पे, उस समय मेरी जॉब भी चली गई थी, तब उसकी फीस 5,000 थी। उस समय मेरे लिए वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे हम नहीं थे। स्टिल मैंने हम उसे ये ज्वाइन कह किया था सकते हैं, क्योंकि मैं नाम बहुत परेशान बड़े, चल रही थी। हम ये कह सकते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। हाँ सर, उसमें कुछ भी नहीं था। मुझे 1 महीने वो पूरा करने के बाद में मुझे फील हुआ कि यार ये तो मैं गूगल करके भी जान सकती थी जो उन्होंने बताया, तो उसमें और कुछ भी यहाँ नहीं पर था। उल्टा है, यहाँ उल्टा है, नाम है नहीं, कोई हाँ जानता सर, ही मैंने नहीं है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, तो वहां पे मैं डिस्कशंस देखती थी, तो कि मतलब लोग, इतने सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं और अब हर किसी को फ्री में भी इतनी चीजें बता रहे हैं वहां पे, तो मुझे लगा कि मतलब आप बिना लिए इतना चीजें बता रहे हैं। मैं उनसे जुड़ी थी लास्ट ईयर मेरे घर में, क्योंकि मेरे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था, तो मुझे उसको हटवा के कुछ वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था। इवन आई मैसेज हिम कि सर मेरे घर में ये दिक्कत चल रहा है और बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे को ये चीज हटानी है, तो अगर आप मेरे को थोड़ा सा उसके लिए गाइड कर देंगे तो। मतलब मैं उनसे 5,000 दे के फीस देकर उनसे एक बार पढ़ भी चुकी हूँ। स्टिल उन्होंने मेरे को उस समय सीधा ये जवाब दिया कि आप फीस, कंसल्टेंसी फीस दे दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो मुझे लगा यार मैंने इतना फीस देके इनसे पढ़ाई भी की है और उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया था,
और आज मैंने एक छोटी सी हेल्प के लिए इनको बोला तो उसमें उनका सीधा आंसर आ गया कि आप कंसल्टेशन फीस दीजिए। तो जब मैंने आपका ग्रुप देखा व्हाट्सएप का, वहां पे मैंने बहुत दिन तक ज्वाइन किया और मैं मैसेजेस पढ़ती थी, तो मुझे वो फील हुआ कि आप बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जो मतलब लिटरली बाहर की दुनिया में कोई करता नहीं है। तो इसलिए भी मैंने फिर आपका कोर्स फिर ज्वाइन किया कि शायद कुछ मतलब नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब देखो उनका नाम बड़ा और दर्शन छोटे, हमारा नाम है नहीं, अब काम कैसा होगा वो तो आगे क्लास अटेंड करने के बाद ही पता चलेगा। जी सर। क्योंकि एक होते हैं फेमस, हम फेमस तो है नहीं, हम ग्राउंड लेवल के हैं। तो जी आगे सर, पर सर वो आप लोग होना भी बताएंगे चाहिए, कि क्योंकि अगर अपने। आप हाँ जी बोलिए मैडम। सिर्फ वो सेलिब्रिटी टीचर बन के भी तो सर कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि बेसिक जो लोगों को दिक्कत होती है ना, जनरली जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हो उनको ज्यादा इश्यूज है छोटी छोटी, वो लोग चीजें सीख नहीं पाते हैं और बड़ी बड़ी जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि फीस के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो अगर आपको सिखा रहे तो ऐसा तो सिखाइए ना कि लोग कल को बोले कि हाँ आपसे वो कुछ बेटर सीख के गए हैं। चलो अभी आपने मेरा सुबह का कोर्स ज्वाइन करा है, सुबह का हमारा वास्तु का खत्म होके एस्ट्रो वास्तु पर गया है वो बैच। जी जी। ठीक है, सुबह एस्ट्रो 6 वास्तु बजे की वाला है। आपकी 4-5 क्लासेस हो गई हैं, हाँ सर। जिसमें हमने 2 दिन बेसिक वास्तु उसका पढ़ा वास्तु का, और 2 दिन जी एस्ट्रोलॉजी का पढ़ा। एक दिन हमने कॉमन सबके लिए करा था जैसे आज है। जी 5 जी आपने क्लासेस ज्वाइन करी। जी। तो 5 में आपको क्या लगा कि आपने जो फीस पे करी है वो काम है या बेकार है? नहीं सर, वो मेरे को फेल हुआ कि मैं मतलब जो मैंने उस समय की थी नहीं, मैं 4 साल अपनी पहले बात कर रहा क्लास हूँ मैडम, मैं दूसरे की नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपने मेरी 4 हाँ क्लासेस सर, 5 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हो 5 दिन लगातार। वो काफी यूजफुल लगी थी मुझे, काफी बेसिक्स से आप बता रहे थे, छोटी छोटी डिटेल्स से बता रहे हैं ना, तो वो चीजें क्या बेसिक समझने में बहुत इजी पड़ रहा है। ऐसे क्या होता था ना कि बेसिक समझ में नहीं आते, ऐसा लगता है कहीं से भी उठा के कुछ भी समझ मतलब पढ़ने लग जाओ तो समझ नहीं आता। तो आपका क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो वो चीजें समझ बहुत अच्छे से आ रही हैं अभी। अभी भी हाँ, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा मुझे समझने में दिक्कत हो रही, बट मुझे लग रहा है अगर मैं क्लासेस को 3-4 बार रिपीट करके देखूंगी तो शायद वो और ज्यादा बेटर मुझे समझ में आने लग जाएगा। चलो, थैंक यू जी। सुवर्णा जी आपको ठीक कुछ है। कहना है, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, सुबह का जो बैच होता है एस्ट्रो वास्तु का वो रियली बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने कोर्सेज किए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है। और आपको वास्तु की ऑनेस्टली नॉलेज है? हाँ थोड़ा है। थोड़ा है, थोड़ा कहाँ तक? थोड़ा तो वैसे बहुत होता है थोड़ा भी। हाँ लेकिन अगर मैं मेरे घर का ही नहीं कर सकती तो फायदा नहीं उसका ना। सीखा है लेकिन मेरे घर का ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है। तो फिर वो नॉलेज मेरे लिए इतना ये नहीं है। चलो, हमारा पढ़ाया आपको समझ आ रहा है? हाँ जी सर। चलो, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो? मैं मुंबई से हूँ, अभी मैंने बताया था। अच्छा दादर ठीक है, से। आप इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, चलो ठीक है, थैंक यू जी। और कोई भी, काफी सारे नए मेंबर्स अब जुड़ गए हैं, क्योंकि आज पहला दिन है तो मेंबर्स को जुड़ने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा सबका इंट्रोडक्शन ही ले लें, फिर उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप सुवर्णा जी अपना प्लीज हैंड रेज कर, जो कर रखा है आपने उसको डाउन कर लीजिए। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? काफी मेंबर्स अब और नए जुड़े हैं। सर मैं नमस्कार, मैं रचना अग्रवाल। नमस्कार जी अ, मैडम। मैं वैसे सर के काफी पुरानी ग्रुप्स में जुड़ी हुई थी। मैंने अभी सर का एस्ट्रोलॉजी बैच ज्वाइन कर रखा है, वैदिक वाला। और शुरुआत में मैं थोड़ी सी एप्रीहेंसिव थी कि ज्वाइन करूं ना करूं, बिकॉज वही बात कि सर का नाम तो है नहीं, नाम तो बड़े बड़े लोग और है मार्केट में। लेकिन क्लास ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, बहुत मजा आ रहा है। और फीस सबसे बड़ी बात है, देखिए हम लोग बजट बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर की जो सबसे बड़ी खास बात है क्लासेस की, क्लासेस तो ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा ना अच्छी या बुरी। अभी जो पहला अट्रैक्शन है कि वो फीस बहुत ही सही फीस ले रहे हैं सर, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं एज ए हाउसवाइफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप इतनी हाउसवाइफ्स को मोटिवेट कर रहे हैं सीखने के लिए। आपका एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस कैसा है जो आप रात को बहुत। बैच में है? अभी तो खूब घमासान हो रहा है, लेकिन हमें मजा बहुत आ रहा है उस घमासान में। चलो ठीक है जी। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? जी सर। नमस्कार। ओहो, मीनाक्षी जी। सर सर मैं मीनाक्षी शर्मा। मैं सर का एस्ट्रोलॉजी का रात वाला बैच ज्वाइन किए हुए हूँ, और सर बहुत अच्छे हैं। सर इतने अच्छे से समझाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और
सर की फीस का कोई वो नहीं है कि आप पे कोई बर्डन है, आप अपनी मर्जी से करिए। और ये सारी बात ये है कि हम हाउस वाइफ में तो हम ज्यादा नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन हम एक कैजुअल, म्यूट हो गई हाँ मीनाक्षी। सॉरी, हम घर में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं हर फील्ड में, तो सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस फील्ड में। सर बहुत अच्छे हैं सच में। आपको Quality स्लो wise। समझ भी आ रही है या ऊपर से जा रही है? म्यूट हो गई। आपको एस्ट्रोलॉजी समझ भी आ रही है मीनाक्षी जी? क्योंकि आपने जी बीच में सर, ज्वाइन किया था। जी सर, से जहाँ से मैंने ज्वाइन किया है सर, वहां से तो मुझे सारा आ रहा, नहीं आता तो मैं 4 बार पूछती हूँ जब तक नहीं आता है। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी। हाँ जी शीतल जी, अब आपने हैंड रेज की है, आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। शीतल जी आप म्यूट है, हैंड रेज म्यूट है। करो। शीतल जी आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही? चलो लगता है शीतल जी म्यूट है, उनको आवाज हाँ नहीं जी, जा हाँ रही जी है। हाँ जी सर, कर बताइए। दिया मैंने अनम्यूट। हाँ जी सर, अभी फिलहाल मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं रचना जो है वो मेरी बड़ी सिस्टर है, और वो आपकी क्लासेस कर रही हैं, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, इसलिए मैं ऐड ऑन हुई हूँ इस ग्रुप में। चलो थैंक यू जी। हाँ जी, सर आपको कुछ थैंक यू। नॉलेज है इसकी, वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की, किसी ऑकल्ट साइंस की, किसी फील्ड में? सर बस दीदी से जो सीखा है थोड़ा बहुत वही है, बाकी तो कुछ नहीं, पर्सनली कुछ नहीं पता। चलो कोई नहीं, कुछ कुछ तो आया है ना, कम से कम एक लाइन तो पकड़ी है आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात है। देखो जी, इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। हाँ जी। और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? मेंबर तो बहुत सारे हैं, सामने नहीं आते हैं। सामने आना चाहिए, सामने आएंगे तो हम एक दूसरे को जान पहचान कर पाएंगे, कभी लाइफ के किसी मोड़ में मिले, कम से कम पहचान तो ले हम। कुछ ऐसे होते हैं जो सारी उम्र याद रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, जो सामने आएंगे ही नहीं तो उनको याद क्या रखेंगे। कम से कम शीतल जी अपना हैंड रेज कर रखा आपने, उसको डाउन कर लीजिए। और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा? देखो आपकी मर्जी है, आप इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम, नहीं देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, तब भी वेलकम है आपका। अब सबका हो गया, कोई नहीं देना चाहता, वो उनकी मर्जी है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है सोमनाथ बांगा, SOMNATH, सोमनाथ बांगा। निकनेम सोनू बांगा के नाम से ही मेरा आप देखोगे। यूट्यूब चैनल पे कई जगह सोनू बांगा आता है, कई जगह सोमनाथ बांगा आता है, दोनों ही मेरे हैं। यूट्यूब फेसबुक के अंदर सोनू बांगा के नाम से है, और वैसे मेरा जो चैनल है या कुछ भी, हर जगह आपको एस्ट्रोशाला के नाम से मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वैसे सब्सक्राइबर को ज्यादा नहीं है मेरे, मैं बोलूँ वो मिलियंस में है, थाउजेंड्स में भी नहीं है, सिर्फ 855 है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब नाम ही नहीं है तो फॉलोअर्स कहां से होंगे, जब नाम होगा तो अपने आप होंगे। क्योंकि मेरे को इस फील्ड में आया हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले 6 महीने से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है, 7वां मंथ चल रहा है मेरा। पहला बैच 24 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था, और वो भी कैसे? कंचन जी आप सामने आकर बोलिए, आप इसमें लिख रहे हैं, प्लीज सामने आइए और बताइए। मैं अपना इंट्रोडक्शन उसके बाद आप आके बताइए। अब मैं देखो, मैं पिछले 3 साल से जो है सीख ही रहा था, और रील बना के डालता था। अब रील बनाई डाली, रील तो चलती नहीं है, लेकिन दूसरे बंदे बहुत आते हैं कमेंट्स करने वाले, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। अब उन्हीं के अंदर एक लेडीज थी, वो मेरे को बार बार कमेंट्स करें, सर आप रील अच्छी बनाते हो, रील अच्छी बनाते हो, क्लास स्टार्ट कर लो। तो मैंने उनसे सिंपल सी बात कही कि मेरा ना नाम है ना दाम है, कौन मेरे को आके पैसे देगा, स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? उन्होंने बोला सर मेरा काम है स्टूडेंट देना, मैं कमीशन पे काम करती हूँ, आप क्लासेस स्टार्ट करिए, मैं स्टूडेंट दूंगी। उन्होंने मेरे से 30% पर मेरे को स्टूडेंट दिए, और उनके कहने पे मैंने पहला वेबिनार करा अक्टूबर के महीने 2023 में। मुझे पहले वेबिनार में सिर्फ एक बंदे ने एडवांस दी थी 500 रुपए। अब 500 रुपए किसी से ले लिए, अब ना हम कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं ना हम पीछे हट सकते हैं। फिर भी हमने कोर्स को स्टार्ट करा, पहला मैंने बैच स्टार्ट करा रात को 9 बजे, और वो भी वास्तु का। 500 रुपए उन्होंने दिए थे, उनके साथ 2-3 और आ गए, 3 हो गए, 3 मैडम ने दे दिए, 6 हो गए। अब 6 स्टूडेंट आ गए तो स्टार्ट करने के लिए बहुत है।
जैसे मैंने बैच स्टार्ट करा, अभी पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन 10 स्टूडेंट और आ गए। पहला बैच जिसमें लोगों को 5 नहीं मिलते, मेरे 20+ हो गए स्टूडेंट, और वहां से कहानी स्टार्ट हुई जो अभी तक चल रही है। और अब मेरा वास्तु को कोई भी बैच खाली नहीं जाता। फीस मैं चाहे 1100 लूं, चाहे 3100 लूं, चाहे 5500 लूं, जितनी मर्जी लूं, मेरे सब में भीड़ किसी में नहीं होती और कम भी नहीं होते। 10 से 15 स्टूडेंट मेरे हर बैच में रहते हैं। मैं बोलूं 25-50 होते हैं, नहीं होते, झूठ बोल के वो फायदा नहीं है, कोई तमका नहीं मिलना। तमका जब मिलता है जब बंदे का बहुत बड़ा नाम हो। जब अपना नाम ही नहीं है तो दाम कहां से होगा। साफ बोलो और सुखी रहो। मेरे हर बैच में 10 से 15, अब रात वाला जिस बैच की ये बात कर रहे हैं उस बैच में सिर्फ 8-9 मेंबर्स हैं, क्योंकि वो 10 से 11 का बैच है, ज्यादा भीड़ उसमें भी नहीं है। इसलिए उनके स्टूडेंट जितने उन सब किसे, क्योंकि हमारा 1 घंटे का होता है लेकिन वो 1.5 घंटे तक चला जाता है। हम मुश्किल से जो है 1 घंटा आधा घंटा पढ़ते हैं, बाकी टाइम जो है डिस्कशन होती रहती है, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं तो नॉलेज मिलती है और एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब माना किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अब प्रॉब्लम आ रही है तो किसी ना किसी प्लेनेट से होगी या किसी जोन से होगी। अब उसी पे डिस्कशन करते हैं, क्लास चल रही होती है एस्ट्रोलॉजी की और उसमें निकल पड़ता है वास्तु। नेचुरली बात है, जब हम किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो हम किसी भी तरीके से करना है। हमारे पास क्लाइंट आया, हमने उसको सेटिस्फाइड करना है, हमें उसको आंसर देना है, चाहे आप वास्तु से करो, चाहे पेंडुलम से करो, किसी से मर्जी करो। सामने वाला खुश होकर जाएगा तो आपको दुआ देगा, और जहां आपने उसे पैसे ले लिया और उसका रिजल्ट नहीं मिला तो वो गालियां देता हुआ जाएगा। एक खुशी बंदा जो होता है वो 6 बंदों को बताता है, और रोने वाला 20 बंदों को बताता है कि मेरे को लूट लिया। इसलिए ध्यान रखो, जो लूटने वाला है खुश है वो 6 को बताएगा, और लूटने वाला जो है रोने वाला 20 बंदों को बताएगा। नाम कम होता है, बदनामी जल्दी होती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी कहानी स्टार्ट हुई, और अब भगवान की दुआ से हर बैच चलता रहता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, जब दिल करता है, जब फ्री होते हैं हम बैच बना देते हैं और स्टूडेंट आ जाते हैं। ऐड भी करते हैं हम, ऐसी बात नहीं कि ऐड नहीं करते। इस ग्रुप में बहुत सारे मेरे पुराने भी हैं और कुछ नए भी हैं, ऐड से भी काफी सारे आए हैं। और इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप 3500 फीस पे करी है, किसी ने 2500 करी है, किसी ने 2100 करी है, किसी ने 1100 करी है। किसी का हम नाम नहीं ले रहे। मैंने सबको ये कहा आपकी मर्जी है, आप कुछ मर्जी फीस पे कर सकते हो, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, बस ये है अमाउंट है रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अब कोई बंदा बोले 100 रुपए ले लो, तो सर इतना भी किसी इंसान को नीचे नहीं गिराना चाहिए कि बंदा वो काम ही बंद कर दे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं सर 250 रुपए ले लो, फिर हम उनको सीधा बोलना पड़ता है यार हम सब्जी धोना बेच रहे हैं, थोड़ा सा कम से कम कुछ हमारी रिस्पेक्ट नहीं, कम से कम वास्तु की रिस्पेक्ट तो कर लो। जो आप सीख रहे हो कल को एक विजिट भी करोगे आप इससे कई गुना ज्यादा ले लोगे। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं सर 100 रुपए ले लो, आपने बोला है। अरे यार कोई बंदा अगर बोल रहा है आपके फायदे के लिए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि बंदों को झुक रहा है पर उसको जाके थप्पड़ लगा दो। अगर आपको कहा जाता है रिस्पेक्टफुल अमाउंट, तो एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये नहीं कि 100 ले लो, चलो सर 150 ले लो, अरे सर 250 ले लो। हम कोई सब्जी की दुकान खोल के बैठे हैं, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इसलिए कम फीस में पढ़ाने का दिल नहीं करता। अगर आप झुकते जाओगे तो सामने वाला और ज्यादा खींचने की कोशिश करता है। वो सोचते हैं फीस कम है इसका मतलब कुछ आता नहीं होगा। लोगों की थिंकिंग ऐसे हो गई है। अगर हमारे पास जेब में पैसे है ना, हम छोटे डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, हम बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वैसी ही हो गई है। अगर हमारे यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल अच्छा भी होगा हम फिर भी नहीं जाएंगे। क्यों? बंदे बोलेंगे अरे यार सरकारी में जा रहा है, पैसे नहीं है। हमारी सोच ही ऐसी हो गई है, मेंटेलिटी। हम ये सोचते हैं कम पैसे यानी नॉलेज नहीं, गलत है वो। ये नहीं पता जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, वहीं के पास का मोची वो हड्डी को ठीक कर देता है थोड़े से पैसे में। इसीलिए आजकल जो हमारी लोगों की मेंटेलिटी है, खासकर इंडियंस की, जो कम पैसे ले रहे हैं वो नॉलेज नहीं देगा, हम यहीं पे मार खा जाते हैं। इतना मैं चैलेंज से कहता हूं, जिसने भी 1100 दिए हैं चाहे 3500 दिए हैं, आप मेरे इस कोर्स को जो बड़े से बड़ा, जो 1 लाख में करा रहे हैं चाहे 50,000 में करा रहे हैं, उनसे आप कंपेयर करके देख लेना। अगर किसी भी मैटर में उनसे कम मिले तो मेरे से मेरे पैसे, अपने पैसे वापस ले जाना। सर हम संडे को क्या करते हैं, संडे को हम सुबह 6 से 8 मेरा बैच होता है, सुबह 6 बजे का। उस बैच के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही करते हैं अपने कोर्स के अलावा। हमारा जो कोर्स है उसके अलावा पर्सन को बुला के सेमिनार करवाते हैं। अभी जैसे लास्ट संडे हमने करवाया था पिरामिड के ऊपर, 2 घंटे सीनियर सिटीजन आए थे, 60+ के थे। उन्होंने नॉलेज दी थी पिरामिड क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, क्या नहीं। 2 घंटे के अंदर जो 10 क्लासें होती हैं वो उसका निचोड़ करके जाते हैं। उससे पहले हमने लैकर एंटीना पे करा था,
मोस्टली क्लास में आधा घंटा करा के छुट्टी कर देते हैं। वो 2 घंटे का सेशन था और जो 10 दिन में होता है वो 2 घंटे में कराया था। उससे पहले हमने स्वर विज्ञान पे करा था। लोग 6-6 7 सेशन ले लेते हैं तब भी कुछ नहीं कराते, और हमने 2 घंटे में उनका जो बेसिक था वो उससे ज्यादा करवाया था। उसका कोई चार्ज नहीं लेते हम, एक्स्ट्रा ही होता है। और आप कहीं और जाओगे, वो जरा सा भी कुछ प्लस करेंगे तो कहेंगे जी इसके 1100 रुपए एक्स्ट्रा हैं, इसके 990 रुपीज एक्स्ट्रा हैं। ये आप सबको पता होगा। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम जो करते करते हैं साथ में सबको लिंक दे देते हैं। भैया हमारे तो स्टूडेंट कर ही रहे हैं, माना अगर 10 स्टूडेंट है कर रहे हैं, उसके साथ 20 और भी आ जाएंगे तो नुकसान क्या है। उसका लिंक हम सबको दे देते हैं, भैया जिसको देना है दे दो, हम उसका कोई चार्ज नहीं करते। इस संडे को हमारा जो सेशन होगा ओरस चैनल पर होगा, 2 घंटे का, सुबह 6 से 8। उसमें कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये सेशन मैं नहीं लेता हूं, मैं ले सकता हूं, मुझे सब आता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को भी मौका देता हूं कि उसमें से कोई आगे आए और परफॉर्म करे। कोई भी अपने बैच में आपको आगे आने का मौका नहीं देगा। हमारी हर क्लास में हम कहते हैं जो भी स्टूडेंट जिसको जिस भी चीज में नॉलेज है वो सामने आकर संडे को 6 से 8 अपना सेशन ले सकते हैं, ताकि वो आगे के लिए तैयार हो कि स्टूडेंट को कैसे देखना है, क्लास कैसे लेनी है, क्या करना है। ये हम उन सबको मौका देते हैं। इस संडे को भी हम ओरस स्कैनर पे करेंगे। ओरस स्कैनर पे जो करेंगे वो तो खैर मेरे साथ के हैं, पंजाब से हैं, वो करेंगे, लेडीज हैं, काफी सीनियर हैं वो भी, तो वो उस पे सेशन लेंगे। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो अपनी फोटो भेज देना, उससे स्कैन करके उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके भी कोई चार्ज नहीं होगा। आप किसी के पास भी जाओगे वो कम से कम 500 रुपए चार्ज ले लेंगे, हमने आपकी फोटो स्कैन करी है। यहाँ आप फ्री में करवा सकते हैं। और मोस्टली क्या करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, हम अपने स्टूडेंट ही हम लिंक भेज देते हैं ग्रुप में, जिसको ज्वाइन करना है कर लो। अगर हम चाहें तो हम भी उसका फीस ले सकते हैं, भैया 100 रुपीज हर कोई दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 100 रुपए में किसी को। और हमारे 20 स्टूडेंट आ गए तो अपने तो 2000 रुपए हो गए 2 घंटे के, कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए हमारे बैच में हम कोशिश करते हैं कि भैया उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि कल को वो सीख रहा है, वो सीख इसलिए रहा है ताकि 2 पैसे कमाए। नेचुरल बात है, हम कुछ भी सीखते हैं हम इसलिए तो सीखते हैं कि हमारी जो अर्निंग बढ़े। ये तो ना हम सीख के कॉपी में रखकर उसको कोने में रख देंगे, नहीं। कल को कुछ होगा, कोई स्टूडेंट पढ़ाने में जाएंगे, कुछ वास्तु की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम उनको मौका देते हैं, भैया सामने आओ पढ़ाओ, देखो आप क्लास को कैसे हैंडल करना है, क्या चीजें। हम शांत होकर बैठ जाते हैं, वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। हमारा बस इतना होता है कि आप 2 घंटे में कम से कम 1 हफ्ते की नॉलेज उनको देकर जाओ, क्योंकि 1 हफ्ते की क्लास होगी उसमें तो धीरे धीरे खींचते हैं घसीटते हैं। हम कोशिश करते हैं 2 घंटे में उनको बेस्ट से बेस्ट देकर जाएं, ताकि उनको अगर आगे नहीं भी सीख रहे हैं फिर यूट्यूब में वीडियो देखकर वो अपना काम पूरा कर लें। अब कोई और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? क्योंकि अभी 2-3 जब से मैं बात कर रहा था अपने बारे में तो बहुत से लोगों ने ज्वाइन करा है। हाँ जी अंकुर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए सर, आपका हैंड रेज है, बताइए सर हाँ अंकुर जी सर, अपने बारे में। सर मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, बट हाँ जी सर बताइए, फिर भी कुछ बोलना कुछ चाहते और हैं तो बोलिए। हाँ हाँ। एक तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सही टाइम पे ज्वाइन किया है आपसे, कि आपने अभी बोला कि हमारा 6 महीना ही हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अभी आप से काफी अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप आज से 5 साल आगे चले जाओगे तभी तो कहाँ पहुंच जाओगे उस टाइम हम हम सर लोग देखो, ज्वाइन कर। इंसान की सोच जैसी होती है ना वो वैसे ही यस रहता यस, है। अगर आप सही जमीन है। से जुड़े हैं ना तो आप टॉप पे चले हो तब भी आप जमीन से जुड़े रहोगे, यस। इस बात को और ध्यान रखना। नहीं, सही है सर। और सर यही पूछना था कि आपने सर बहुत सारे अभी वास्तु में भी बता दिए, तो सर वास्तु के ये सभी आएंगे, जैसे पिरामिड वाला है, फिर ये सब आप सर पिरामिड का है, पिरामिड का हमने अभी लास्ट संडे ही सेशन करा है, तो वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी अच्छा, रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे, आप आराम से देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। 2 घंटे का जो ओके सेशन है उसकी भी ओके रिकॉर्डिंग ओके। करते हैं हम, और अपने हर सर, सेशन की रिकॉर्डिंग दे देते हैं। नहीं नहीं सर, अभी तो आपसे बहुत सारे, तो सर एस्ट्रो वास्तु के अलावा फिर और हम ज्योतिष में यानी वैदिक ज्योतिष है, और सर फिर वैदिक सर भी कौन होता है, केपी भी होता है, बीएनएन भी होता है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक सिर्फ वैदिक को ही लेकर चलते हैं। प्रश्न कुंडली भी होता है, सब चीज होता है। अच्छा, तो वो मुझे करना ऐसे था तो इसलिए आगे। मेडिकल वास्तु भी होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होता है, सब चीज होता है। ओके ओके ओके। लेकिन जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ग्रुप ओपन रहेगा, बंद नहीं होता, 24 घंटे ओपन रहता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। अगर आप कर रहे हो ओके वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो मेरे से मैं उसी का तो आंसर करूंगा। ओके। सुबह में सर 6 बजे वाला भी वास्तु का ही है? सुबह 6 बजे वाला बैच वास्तु का खत्म हो गया, अब वो एस्ट्रो वास्तु पर पहुंच गया है। जैसे ही वो खत्म होगा वो फिर इंडस्ट्रियल वास्तु पे चला जाएगा।
अच्छा, तो ये जो अपना 12 बजे वाला वो उसी का सीक्वेंस है, दूसरा पार्ट आपने चालू किया? ये उसी के सीक्वेंस में अभी वास्तु स्टार्ट हो रहा है। वास्तु खत्म होगा तो एस्ट्रो वास्तु पे चला जाएगा, एस्ट्रो वास्तु खत्म होगा तो इंडस्ट्रियल पे जाएगा, इंडस्ट्रियल खत्म होगा तो मेडिकल पे जाएगा। आपको जर्नी जहां तक करनी है वहां तक कर सकते हैं, जहां ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर सकते हो। ओके ओके सर। क्योंकि ये जो हमारा स्टार्ट है ये वास्तु का ही कोर्स है। वास्तु का जब खत्म होगा फिर नेक्स्ट बैच आएगा, उसकी फीस अलग होगी, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल आएगा, उसकी फीस अलग होगी, मेडिकल आएगा, उसकी अलग होगी। अगर आप खाली वास्तु करके अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो वास्तु करने के बाद भी आप वो सब चीजें कर सकते हो। कॉन्सेप्ट यही रहता है। अब जैसे हम ये वास्तु कर रहे हैं तो हम इसको घर के बारे में ही पढ़ेंगे, घर के मैप लेंगे, और जब हम इंडस्ट्री का करते हैं तो ऐसी बात है हमारे सामने इंडस्ट्री का मैप आएगा। बराबर। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आग पानी अगर दुश्मन है तो वो दुश्मन ही रहेंगे, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल हो। अगर आप इसको भी सही ढंग से कर लोगे तब भी आप अपने आप वो सब चीज कर सकते हो। ओके सर। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट या बेसिक जो क्लियर नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा क्लियर करके चलेंगे। नहीं सही है सर, ठीक है, ओके। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? बहुत सारे बंदे जुड़े हैं, कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप क्लास में आगे। कुछ तो आज वैसे भी हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप ज्वाइन करना, नहीं लगेगी तो मत करना, कोई वो तो है नहीं। और मेरे ग्रुप में वैसे भी भीड़ तो रहती नहीं है, 15 से 20 तो बहुत है मेरे लिए। क्योंकि जितना ज्यादा होंगे तो उनको हैंडल करना भी मुश्किल होगा। मेरे को सबके क्वारीज का जवाब भी देना है। ऐसा है नहीं कि मैं टॉपिक कराता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं और वो क्लियर ना हो, उसको भी क्लियर करना मेरा काम है। क्योंकि वही बात है, फिर 6 अगर खुश होंगे, 2 अगर खुश हुए हैं तो वो 6 को यानी 12 को बताएंगे, और 4 नाराज हैं तो वो 20 चौक 80 को बताएंगे। इसलिए तो अच्छी से अच्छा है कि भैया इन 4 को पहले खुश कर लो, 80 तक तो बाद में हम जाएंगे। क्लियर है? और मैं इस फील्ड में आने से पहले मार्केटिंग में जॉब करता था। मैंने अच्छी अच्छी कंपनीज में, एमएनसी कंपनीज में, बाटा में, रिलैक्सो में, करियर में, स्कॉट्स में मैं काम कर चुका हूं। और अब मेरा फुल टाइम वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी यही मेरा प्रोफेशन है। और इसमें भी मेरा 90% जो है टीचिंग में जाता है। टीचिंग में क्या, आराम से घर पे रहो, टेंशन फ्री, सामने आओ बैठो क्लास करो, कोई वो नहीं है। तो मेरा 90% जो है टाइम वो टीचिंग में ही जाता है। बाकी 10% जो है मैं विजिट करता हूँ। विजिट करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते। अभी बॉम्बे करके आया था, अभी सहारनपुर गया, इधर उधर भोपाल वगैरह करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा फोकस ज्यादा इस पे रहता है टीचिंग में। क्यों? टीचिंग में अपना आराम से आप घर बैठे हो, गर्मी है, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन में सबसे बड़ा होता है आपके पास मैप आ गया, घर बैठे आपने उनको बता दिया, उससे भी हो जाता है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा अपनी क्लास पर आते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। सबके मन में होता है भैया वास्तु, वास्तु है क्या, किस चिड़िया का नाम है, लोगों ने बना दिया। किसी से पूछो वो कहता है जी महावास्तु, मुझे तो महावास्तु करना है। अब ये एक नया वर्ड आ गया, महावास्तु। वास्तु तो है, साथ में महा लगा दिया, MAHA, महा प्लस वास्तु। ठीक है जी। आपने दूसरे के पास गए पूछने, वो उसने बोल दिया भैया मैं तो मॉडर्न वास्तु करता हूं। अब बंदा कंफ्यूज हो गया, भैया मैं महावास्तु करूं, मॉडर्न वास्तु करूं। तीसरे के पास गया, उसने बोला भैया मैं तो वैदिक से करता हूं, मैं तो वैदिक वास्तु करता हूं। और कहेगा भैया मैं तो वास्तु करने गया था, ये 3 चिड़िया आ गई मेरे सामने, मैं कौन सा करूं। सबसे पहले सबके मन में यही क्वेश्चन आता है, भैया मैं कौन सी चिड़िया पकड़ूं, ये वाली पकड़ूं, ये पकड़ूं या ये पकड़ूं, या पहले मैं ये करूं फिर ये करूं या ये करूं। सबके मन में यही आता है। अगर हम वास्तु को देखते हैं, वास्तु मतलब निवास, वास करना यानी निवास करना, जहां पर हम रहते हैं। देखो जी, एक तो होता है बाउंड्री कर दी, वो बन गया मकान। जब उसके अंदर इंसान रहने आते हैं वो तभी तो निवास बनता है, तभी तो हम उसको घर कहते हैं। जिसके अंदर खाली बाउंड्री है, कोई रहता नहीं है, हम तो उसको खाली वही कहते हैं ना, भैया ये तो मकान है, कोई रहता नहीं है। जब कोई उसके अंदर रहने चला जाता है तब वो घर बनता है हमारा। जब वो घर बन गया, हम उसके अंदर निवास करेंगे, तभी तो हम वास करेंगे, निवास, तभी तो वास्तु बनेगा। वास्तु, वास करना यानी निवास करेंगे, तभी तो वास्तु आएगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है, हम महावास्तु करें, मॉडर्न वास्तु करें या वैदिक करें, क्या कोई इसका आंसर कर सकता है?
आप में से कोई कोशिश तो करो कि हम किसको पकड़ना चाहिए, हमें क्या लेके चले। सर क्वेश्चन मतलब मैं समझी नहीं। इसका मतलब कि आजकल मार्केट में कहते हैं हम महावास्तु कर रहे हैं, हम मॉडर्न वास्तु कर रहे हैं, हम वैदिक वास्तु कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, कौन बता सकता है? हाँ सर, जितना मैं समझी हूँ, वैदिक वास्तु में क्या था, तोड़फोड़ बहुत होती थी, यहाँ से टंकी है ये हटा दो, ये कर दो, जो कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए, बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है और घर भी पूरा टूट फूट जाता है। महावास्तु में क्या है, नई तकनीकें आई है, कलर थेरेपी से, टेपिंग से, ब्लॉकेज से आप अपने कुछ चीजों को क्योर कर सकते हो बजाय उसको तोड़ा फोड़ी के। तो इसलिए मॉडर्न वास्तु और महावास्तु उसको बोलते हैं। देखो जी, और कोई, चलो मैडम ने अपने हद तक काफी हद तक सही बताया, आप बताओ, और कोई बताए, कोशिश करें, कोशिश करेंगे तभी तो देखो आप सीखोगे। और कोई प्लीज बताने की कोशिश करें कि तीनों को क्या है, हमें किसको पकड़ के चलना चाहिए। सर मुझे जितना समझ में आ रहा है सर, उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है उसमें हमें वैदिक वास्तु को पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि उसमें हम एक तो अपने जो भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह उसके सिस्टम को पकड़ के हम अपने ग्रह और जो भी हमारे वास्तु में दोष है उसको कहीं हद तक काफी अच्छे से रिलीज कर पाएंगे। और महा और मॉडर्न हो गया थोड़ा सा टेक्निक, जैसे कलर्स वगैरह का तोड़फोड़ ना करके हम उसको बेस ले, लेकिन मेरे हिसाब से मैं वैदिक वास्तु को ग्रैब करके आगे बढ़ने के लिए सोचूंगी। ये भी सही है। और बताए कोई, और कोई भी कुछ बताना चाहेगा? सर हम यहाँ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए बैठे हैं, थोड़ा सा अगर आप नॉलेज शेयर करेंगे तो सबको फायदा होगा। हाँ जी सर, देवगन साहब क्या हाल है आपके? बस ठीक है जी। मैं ये जैसे होम्योपैथिक दवाई आए और वैदिक एमबीबीएस वगैरह, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये अलग अलग महावास्तु या सुपर वास्तु, ये अलग अलग इसकी आगे क्लास करी हुई है। देखो अब ये हमारे देवगन साहब हैं, ये हमारे काफी सीनियर्स हैं, इस संडे को इन्होंने ही उस पे सेशन किया था पिरामिड के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ठीक है जी, ऐसे ही हमारे साथ में बंदे जुड़ते हैं और अपना आके नॉलेज शेयर करते हैं, इसलिए मैं अपने ग्रुप में बोलता हूँ जिनको वास्तु आता है वो सबके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आगे आते हैं, बाकी सब शांत रहते हैं, वो सोचते हैं अगर हम नॉलेज अपनी शेयर कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्यों आएंगे। सबकी यही सोच है, इसलिए वो जवाब नहीं देते, सिर्फ एक दो बंदे हैं जो रिप्लाई करते हैं, बाकी सब शांत रहते हैं, जबकि सबको जवाब देना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है, आप फिर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे, आंसर लेके आएंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और अगर आपको आता है, आपने नॉलेज शेयर नहीं करी, तो आपकी नॉलेज तो आपके साथ चली जाएगी, फिर तो यही है भैया पेमेंट ली और कर दिया। क्या ग्रुप मेरा में जो यही हाल है, सबके सब रिप्लाई नहीं करते, लिमिटेड बंदे हैं जो रिप्लाई करते हैं, और वो भी कभी कभार, फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं। जब कोई नहीं करता फिर मुझे तो करना ही पड़ता है, मैं तो करता ही हूँ। क्या मेरा जवाब ठीक है आपके लिए? सर बहुत बढ़िया है जी, सब सही है जी, बहुत अच्छा है जी आपका जवाब। सर आप तो वैसे ही सीनियर हैं, आपको तो हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप कैसे गलत हो सकते हैं? नहीं, कई बार कोई ऐसे सवाल करते हैं ना, हमें आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जवाब ठीक है। अलग अलग जब सर अभी होम्योपैथी। मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाते हैं, हाँ जी। अब और भी कोई आंसर करना चाहेगा? यस सर, मैं अंकुर बोल रहा हूँ जी सर। सर। सर एक एक करके, पहले एक बोल लें फिर आप बोलना। हाँ जी, पहले अंकुर जी आप बोलिए। अंकुर जी कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको देख भी लें, ओके सर। फिर बाद में भले ही आप बंद कर देना। नहीं ठीक है सर। सर वैदिक वास्तु यानी हमारा एंशियंट वास्तु हो गया, जो पुराने जमाने में जब भी दिशाएं हम चार और चार की उप दिशाएं 8 दिशाएं पकड़ते थे, तब का वास्तु है। और उस टाइम वास्तु भी फिक्स रहता था, जैसे कि साउथ ईस्ट में हम पकड़ते थे कि अग्नि होनी चाहिए, तो वो जगहों पे दिशाओं के हिसाब से काफी फिक्स चीजें होती थी। और वो हम उसके हिसाब से फिर वो सेट करने जाते थे। कोई भी नया घर सपोज उस टाइम भी बनाते पुराने जमाने में, तो अभी महावास्तु में क्या आ गया कि उन्होंने 16 दिशाएं कर दी, उसके हिसाब से उसमें एलिमेंट आ गए, तो एलिमेंट के हिसाब से उधर जॉन के हिसाब से वो लोगों ने कर दिया। मॉडर्न वास्तु में थोड़ा सर और एडिशनल मेरे ख्याल से ऐसा आया कि वो अभी आर्टिकल्स वगैरह यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर जॉन को एक्टिवेट करने के लिए, और
वही दिशा को आपको कोई बेनिफिट लेना है, कम करना है, प्लस करना, बढ़ाना है, तो उस हिसाब से वो आर्टिकल्स, कलर्स, वो सब थेरेपी की यूज करके ये नया मॉडर्न वास्तु महावास्तु में आया है सर। सर आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है। थैंक यू सर। लेकिन लोग जो है महावास्तु के नाम पे बेवकूफ बन जाते हैं कि भैया हम महावास्तु कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है सर, पहले जो हमारा वैदिक वास्तु था वो 8 दिशाओं पे काम करता था। हमने जब 8 को और चौड़ा कर दिया, मतलब हम और डीप में चले गए, तो हमने 16 कर दिया। जब हमने 16 को और डीप करा तो 32 एंट्रेंस बन गई। लेकिन सर बेस क्या है? बेस तो हमारा वेद ही है ना, वैदिक ही है ना हमारा। तो इसलिए जब भी हम कोई भी हम करते हैं वो स्टार्टिंग हमारी वैदिक से होती है। फिर जब हम उसको पढ़ लेते हैं 8 दिशाएं, फिर हम उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो मॉडर्न वास्तु होता है कि हम 16 जोन को पढ़ लेते हैं। पहले जैसे तेल आते थे, खाली सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, आज की डेट में उसको प्यूरिफाई करके रिफाइंड ऑयल बना दिया। वो उसका और ही तो प्योरिटी का रीजन ही तो है, उसका प्योर, उसकी क्वालिटीज को और प्योर करते चले गए, तो वो बन गया। ऐसे ही पहले हमारा वैदिक था, फिर मॉडर्न कर दिया, आजकल लोगों ने महावास्तु कर दिया, है वही। लेकिन आज भी रिजल्ट जो मॉडर्न वास्तु जो वैदिक देता है वो मॉडर्न वास्तु नहीं दे पाता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपका जो वैदिक है वो भी ये नहीं कहता कि आप तोड़फोड़ करो, सारे उपाय इसके अंदर हैं। अगर आप सही ढंग से अगर पढ़ो अपने, तो सारे आपको मिल जाएंगे। उन्होंने इसी को पढ़कर जो है, अगर उन्होंने बोला वाटर जोन को आपको बढ़ाना है, वाटर जोन का मतलब वाटर एलिमेंट है, उसका कलर नीला है, तो आपको सब चीज पता है, वाटर जोन पता है, आपके साइन पता है। मॉडर्न वास्तु ने क्या करा, उनके जो वेव्स हैं उस पे वो बना दिए, हेलिक्स बना दिए। पानी जैसे बहता है तो पानी ना, उन्होंने उसको बनाकर कर दिया ये भी महावास्तु है, महावास्तु बाय अपना नाम और जोड़ दिया। यही तो महावास्तु है, और क्या है। मॉडर्न वास्तु हम जिसको कहते हैं आया कहां से? यही तो है। पहले हम क्या करते थे, भैया कुछ नहीं है तो पानी का, भैया वो पानी का वो कुछ भी वहां रख लो ताकि एलिमेंट्स आ जाए। आजकल कहते हैं हमारा घर है भैया खराब हो जाएगा, तो हम इस तरीके की सीनरी लगा देंगे जो हमारे घर को भी बढ़ाएगी और हमारे उसको एक्टिवेट भी करेगी। ये महावास्तु हो गया, या मॉडर्न वास्तु कह लो इसको। तो ये सब चीजें आई, लेकिन कहां से हैं? आई हमारी वेदों से ही है। हमारा बेस हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों ने दिए हैं वही है। हम पहले, होता है ना कोई भी एक टाइम दोबारा लौट के आता है। जैसे पहले कुछ और हम कपड़े पहनते थे, फिर कुछ और आज आप देखोगे तो वही पुराने ट्रेंड जो 50 साल पहले थे लौट के दोबारा आते हैं। तो समय के साथ सारी चीजें चेंज करते रहते हैं और ये चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, टाइम के साथ बढ़ती रहती हैं। अब आप सीख रहे हो, कल को हो सकता है आप कुछ और करोगे तो नया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा बैच जनवरी का बैच था, मैं उसमें एक सज्जन थे, उन्होंने सीखा मेरे से सीख के गए। मैंने उनको बताई ब्रह्मा जी को एक्टिवेट करने की कोई विधि, ठीक है जी। अब उन्होंने अपनी टेक्निक लगा दी और उनको अच्छे रिजल्ट मिले। उन्होंने क्या करा, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को खुश करना है। ब्रह्मा जी यानी हमारा घर का सेंटर पॉइंट, हमारे घर का सेंटर पॉइंट है, उसी को हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं अपने वास्तु में। अब उनके दिमाग में आया कि हमने इन्हीं को एक्टिवेट करना है, अब कैसे करूं, क्या करूं। हमने तो अपने तरीके बताए हैं, हमने अपनी रेमेडीज बताई हैं। उन्होंने क्या करा, ब्रह्मा जी नेचुरली बात है, ब्रह्मा जी को एक्टिवेट करना है यानी ब्रह्म स्थान यानी जमीन। तो उन्होंने क्या करा, 5 कैंडल ली और जमीन पर लगा दी 1 हफ्ते तक। और मानोगे, जो रिजल्ट अच्छे नहीं दे पा रहे थे उनको रिजल्ट मिल गए। किसी की शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट कराया, उसकी शादी के हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ गया। एक के बिजनेस में दिक्कत थी, उन्होंने करा, उनको अच्छे रिजल्ट आ गए। तो भैया इस तरीके से आपको खुद सोचोगे और रेमेडीज बनाओगे, पुरानी करे कराए में जो बता दी उस पर चलोगे तो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होगे। अब ये मैंने उनको नहीं बताई थी, उन्होंने खुद करी और मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, क्योंकि हमने उनको लॉजिक बताया था किस तरीके से आपने काम करना है। फिर उसके बाद रेमेडीज आप खुद बनाओ, वो ज्यादा अच्छा होता है। ये नहीं कि हमने बता दिया वहां पर ये कर लो, यहाँ ये कर लो, ये स्क्रिप्ट लगा दो, ये कलर लगा दो, नहीं। आप खुद सोचो अपने दिमाग से, भैया यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट को मैं कैसे लगा सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे बढ़ा सकता हूँ। जहां आप सोचोगे वहीं पर आप रेमेडीज अपने आप बना दोगे और आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हमेशा रेमेडीज के पीछे मत भागो। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा।
पैसे को आप छोड़ दो, वो अपने आप आपके पीछे भागेगा, आपके पास आएगा। इसलिए रेमेडीज, अब आप देखो कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया, सर आप इसमें रेमेडीज बताओगे? सर रेमेडीज क्या होते हैं? हम आपको बनाना सिखाएंगे, आपको रेमेडीज बनानी कैसे है, कैसे सोचना है। रेमेडीज क्या होती है? आप एक रेमेडीज आप पूछोगे, आप 4 बता दोगे, भैया ये लो। वो कहेंगे ये कहां से आई? भैया ये मेरे दिमाग से उपज कर आई है, और 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कभी भी रेमेडीज के पीछे मत भागो। हम आधे ज्यादा कोर्स करते हैं, भैया उसने रेमेडीज नहीं बताई। हम ऑनलाइन बात करते हैं एस्ट्रोडॉक पे, एस्ट्रोलॉजी पे, वो क्या करते हैं, 5 मिनट फ्री की बात है, सिर्फ वहीं जाके काट देते हैं जहां रेमेडीज की बात है। फिर हम उनको मजबूरी में दोबारा फोन करते हैं भैया, फिर उनके पैसों के हिसाब से बात करते हैं, अपना बिल लग जाता है, और वो सिर्फ रेमेडीज बताते हैं। मेरे किसी भी कोर्स में मैं ये नहीं कहता रटी रटाई रेमेडीज करो, आप अपने दिमाग से सोचो और आगे बढ़ो, और रेमेडीज वो काम करेगी, 110% करेंगी। अंकुर जी आपका हैंड रेज है, आपने कुछ पूछना है क्या? नहीं सॉरी सर, आगे का ही था, सॉरी। किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज ये हमारा पहला दिन है, तो हम सिर्फ वास्तु, महावास्तु और वैदिक क्या होता है इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि सबको समझ आए कि हमें कैसे कहानी को आगे बढ़ाना है। ये एक किस्म की कहानी तो है जो हम सुनते आ रहे हैं, कोई कैसे घुमा रहा है, कोई कैसे घुमा रहा है, लेकिन कहानी भी सही पता होनी चाहिए, ताकि हमें डायरेक्शन मिले, हम उसी डायरेक्शन में सही दिशा में आगे बढ़े। जहां हमारा टारगेट हो जाएगा भैया मनी, वहां पर अपने रिजल्ट मिलना कम हो जाएंगे। जहां अपना टारगेट होगा कि सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। अगर मैं आपको सही नॉलेज दूंगा तो आप ना चाहते हुए भी दूसरी जगह जाके मेरी तारीफ करोगे, और मैंने आपसे पैसे ले लिया, जैसे मैडम ने कहा एक फोन कर उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, तो आप हर जगह जाके मेरी बुराई करोगे। देखो रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में है, हम हर जगह कामयाब हो जाएं वो पॉसिबल नहीं है। अगर हर जगह कामयाब हो जाएंगे तो हम मुंह मांगी फीस लेंगे, फिर तो हम अपने आप को भगवान समझने लग जाएंगे। अगर अपने को 70-80% रिजल्ट मिलता है तो अपने लिए बेस्ट है। मैं कभी अपने बच्चों को नहीं बोलता 90+ नंबर लेके आओ, 90+ वाले हमेशा डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। और 70 और जो बैंक बेंचर्स होते हैं, जो पीछे बैठते हैं, जो टोपी घुमाते हैं, टोपी नहीं घुमाना सॉरी वो गलत वर्ड हो जाएगा, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हमेशा कंपनी बनाते हैं, और जो आगे वाले होते हैं उनको अपने पास एम्प्लॉय रखते हैं। इसलिए टॉपर्स मत बनो, भूल जाओ कि मुझे टॉपर्स बनना है, हमें ये सोचो। अब मेरा एक कजन है, मैं आपको रियलिटी बताता हूं, उन्होंने एमबीबीएस कर रहे हैं, उनकी सोच और मेरी सोच में बिल्कुल डिफरेंस है। उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन दिलाया अपने बेटे को, सिर्फ 85 लाख घूस दी। ठीक है जी, अब 85 लाख घूस दी है, नेचुरल बात है पढ़ेगा, फीस भी जाएगी, 2 करोड़ प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, और हमारी सोच है भैया 2 करोड़ के अंदर आप छोटा मोटा नर्सिंग होम खरीद सकते हो, डॉक्टर आपके पास अपने आप आ जाएंगे, तो आपको क्या जरूरत है इतना पैसा वेस्ट करने की। जहां आपकी सोच बदलेगी वहां आपका काम अपने आप बदल जाएगा। लेकिन आपकी सोच ऐसी भी ना हो कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहां आप प्रॉब्लम के पीछे भागे, प्रॉब्लम भैया मेरे को इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलेंगे, वास्तु अपने आप काम करेगा, 100% काम करेगा। इसीलिए ये दिमाग से निकाल दो कि भैया हम मॉडर्न वास्तु कर रहे हैं, हमारा मॉडर्न वास्तु है, हमारा वैदिक है, हमारा जो है महावास्तु है, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और हम मॉडर्न वास्तु से भी करते हैं, वैदिक से भी करते हैं, कलर थेरेपी भी करते हैं, हम हर चीज का यूज करते हैं। जहां पर जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है उसी का हम यूज करेंगे। माना हम यहाँ बैठे हुए किसी यूएसए का क्लाइंट को हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो हर चीज मिल जाएगी, लेकिन वहां पर तो नहीं मिलेगी। अब वो पता चला हम कहें यहाँ से मंगा ले, माना 10 रुपए की चीज है, मंगाने का खर्चा ही 100 रुपए आ गया, तो बेकार है वो। तो हमारे पास जो चीज उसके पास है उसी से हम उनका उपाय करेंगे, उसी से हम उनकी रेमेडीज करेंगे। जो चीज उसके पास है उसी से करेंगे और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यही चीज हमें सीखनी है कि हम रेमेडीज को कैसे खुद डिसाइड करें कि भैया कहाँ क्या चीज करें। कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे अगर चींटियों को आटा देना है तो वो हम चींटियों को आटा ही देंगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो अपने को सोचना चाहिए। तो हम कोई भी, मेरा चाहे लॉजिक कोई भी हो, मैं लॉजिक पे काम करता हूं। हम चाहे वास्तु पढ़ें चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, जब भी हम कोई काम करेंगे तो हम एस्ट्रोलॉजी या वास्तु लॉजिक के साथ करेंगे। किसी के पास काम धंधा नहीं आ रहा, हम कहेंगे नोट्स देखो, हम सिंपल कहेंगे नोट्स ऑन देख लो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या उपाय करेंगे? सिंपल से सिंपल उपाय क्या कर सकते हैं? जिनको वास्तु आता है प्लीज रिप्लाई करें। सिंपल से सिंपल उपाय जो हर कोई कर लेगा, क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल प्लांट सिंपल उपाय, कोई बता सकता है? ग्रीन प्लांट लगा सकते हो उधर, गमला, सर सिंपल कोई से सिंपल पानी का। उपाय है, जो कोई भी कर ले। सर सर कलर आपने थेरेपी, सर ये कलर थेरेपी भी कॉस्टली पड़ेगी। पानी कोई भी सिंपल उपाय। लगा दे पानी उधर। का सर बर्तन आपने डब्बा वगैरह। बताया था सर पानी सर का मटका रख दे उधर, या तो सर फिर पानी की बोतल, जो पीते हैं वो वहां रख दो, पानी की वाटर बॉटल में बोतल, आ गया, वाटर हाँ के जी एलिमेंट पानी की के अंदर बोतल आ गए। सबसे सिंपल उपाय ये सबके घर में होता है। आपने बताई थी सर, पानी की बोतल रखिए लेकिन उधर। ये उपाय कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि फ्री का है। अगर फ्री का उपाय बताएगा तो कहेगा मेरी वैल्यू कहाँ गई। सर आप बड़े से बड़े के पास चले जाओ, वो कभी नहीं बोलेगा पीने का पानी का मटका वहां रख दो। वो सिंपल बोलेंगे नीली बोतल के अंदर मनी प्लांट लगा दो, काम वो भी करेगा। लेकिन पीने पानी का मटका क्या है, वाटर एलिमेंट है, हम उठा के उसको वहां ले आए, वो कहेगा फिश का एक्वेरियम लगवा दो। वो वही वाला का बात बताएगा जिसमें थोड़े से पैसे लगेंगे और जिसमें उनका नाम होगा। हमने बता दिया पानी का मटका रख दो, पहली बात तो देखो हमारे में से कुछ ऐसे भी होंगे, अरे पानी का मटका रखने से कैसे हो जाएगा। फिर वहां पर हमें देखना पड़ता है, जैसे हमने माना किसी को उपाय बता दिया 10 रुपए का, उसकी जेब में 1000 रुपए, तो वो हमें फिर उसके 1000 रुपए खर्च करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो अपने को वैल्यू नहीं देगा। रेमेडीज हम सामने वाले को देखकर बनाते हैं। जैसे एक बार एक को मैंने कह दिया कि आप जो है आपका नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, आपको जो है अशोक का पिलर लगाना है, ठीक है जी। लक्कड़ का 200-250 रुपए का आ जाता है, मैंने कहा आप ले लो लगा लो, नहीं है तो 5 रुपए का प्रिंट आउट लो लगा लो। कह रहे ये हमारे ड्राइंग रूम को खराब कर देगा। मैंने कहा ठीक है फिर आप मेटल वाला खरीद लो, 1000-1200 का आएगा। उन्होंने वो वाला खरीद लिया, काम 5 रुपए का प्रिंट आउट भी करेगा, लक्कड़ का वो भी करेगा और वो भी करेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि आपने उसको देखकर क्या रेमेडीज देनी है। हर तरीके के केस आपको मिलेंगे, तो इसलिए हम सिंपल से सिंपल वे में रेमेडीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम भैया रटी रटाई ये कर दो वो कर दो, सर वो तो है ही, वो तो काम करती हैं, 100% काम करती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसका सब्स्टिट्यूट भी लेकर चलते हैं। भैया हर किसी के पास पैसे नहीं होते, क्या पता वो अपने को जो हमारी फीस माना 31,000 रुपए है, वो 31,000 बेचारा रो रो के कहां से निकाल के दे रहा है, ऊपर से हमने बोल दिया भैया 50,000 का और कर ले, वो तो वैसे ही मर गया। उसका प्लस हो ना हो वो अपने को गालियां जरूर देगा, भैया एक तो हमने उनको बुलाया ऊपर से खर्चा और बता गए। इसीलिए जो चीज आपके पास है, कलर थेरेपी आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप सोचो, लॉजिक लगाओ और उनको आंसर दो। हमारा पूरा वास्तु का कोर्स इसी पे ही डिपेंड करेगा, लॉजिक। जहां लॉजिक लगाना आ गया, आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे, अच्छे से अच्छे को आप फेल कर दोगे, ठीक है जी। अभी आप कहेंगे आज की क्लास में हमने कुछ बताया तो कुछ नहीं, सिर्फ डिस्कशन ही होती रहेगी। हम एक टॉपिक पकड़ लेते हैं जो सबके काम आए। हमारा देखो जब भी हम करते हैं एक छोटा सा, आज हमारा डेमो ही समझ लो कि हम कैसे पढ़ेंगे। वास्तु हमेशा प्लॉट पे काम करता है, घर पे काम करता है। सबसे अच्छी शेप होती है स्क्वायर, ठीक है जी। ये माना नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है जी। ये 4 जोन हो गई, 4 दिशाएं। फिर हम जब इसको और कर देते हैं तो ये 8 हो जाती है। वैदिक 8 जब हम इसको और कर देंगे तो वो 16 दिशाएं हो जाएगी। हम सिर्फ इसी को लेते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। यहाँ साउथ ईस्ट आ जाता है जिसको हम अग्निकोण कहते हैं। यहाँ एसडब्ल्यू आ जाता है जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। यहाँ एनडब्ल्यू आ जाता है जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। आज हम एक टॉपिक ले लेते हैं जो सबके काम आए। सबकी मैरिड लाइफ किसी ना किसी की डिस्टर्ब रहती है। देखो हम कुंडली देखेंगे उसमें से देखकर बता देंगे भैया मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, क्यों। कभी भी कोई ना कोई 7th हाउस या 7th के लॉर्ड वो मैलेफिक के बीच में फंस जाएगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन हम वास्तु में इसके लिए हम कौन सी जोन देखते हैं। अगर हम बात करेंगे वास्तु में किसी की मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब है या बेचारा वैसे ही परेशान है, कोई दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ का कोर्ट केस चल रहा है, तो हम उसको कैसे वास्तु के द्वारा दूर कर सकते हैं। हमारी इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जोन होती है SW।
ये हम जब डिटेल करेंगे तो सब समझ में आएगा, लेकिन आज हम एक टॉपिक ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो ना क्लास अटेंड करने के बाद आप बोले कुछ करवाया तो नहीं, सिर्फ आए अपनी राम कहानी सुनाए और चल दिए, सिर्फ अपनी वाहवाही करी और चल दिए, जी मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं, अपना कराया और निकल लिए, काम का कुछ नहीं कराया। जो हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस पे करी है, वो तो नेचुरल बात है हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो एक एक क्लियर होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ आज के लिए ही जुड़े हैं, कम से कम उनको नॉलेज तो मिले कुछ। तो जब भी हस्बैंड वाइफ की बात आती है तो हमारे घर में SW देखा जाता है, साउथ वेस्ट, साउथ दिशा जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ये कहाँ पड़ती है? ये साउथ, दक्षिण और पश्चिम के बिल्कुल बीचों बीच में। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाओ और अपने मोबाइल में कंपास, सबके फोन में होता है, ऑन कर लो, जहां पर SW दिखे, जहां पर SW दिखा लो तो समझ लेना वो आपके सेंटर से लेकर वहां तक वो SW जोन है, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो आप समझ लो 110% यहां पर दिक्कत है, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में दिक्कत है। यहां पर दिक्कत होने से तलाक तक की नॉलेज आ जाती है, तलाक तक हो जाता है। अगर आपके पास कोई केस आता है हस्बैंड वाइफ का तलाक हो रहा है, आप आंख बंद करके SW जोन में चले जाओ, आपको वहां पर टॉयलेट मिलेगी, किचन मिलेगा, नीला या काला कलर मिलेगा, वो इसके दुश्मन है। या फिर यहाँ पर खड्डा मिलेगा, कुछ ना कुछ खड्डा उन्होंने कर रखा होगा, जैसे पानी का टैंक बना दिया, कुछ भी बना दिया, ये हिस्सा ऊंचा होगा, ये हिस्सा नीचे होगा, ये रीजन आपको 110% मिलेगा। जिनके भी घर में है आप देख लो वहां 100% हस्बैंड वाइफ की या बच्चे हैं तो उनके माता पिता की आपस में बनती नहीं होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है जी, आप सिंपल वहां जाओ, अगर काला और नीला कलर है या इस कलर का कोई भी सामान है उसको हटा दो। सर जब आप किसी के यहाँ भी काम करते हैं तो आपको मैप मिलता है, उसके अंदर 16 जोन बनी हुई मिलती है। अभी तो हम यहाँ एक सिंपल एग्जांपल ले लें, साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में ये डायरेक्शन पड़ती है SW, साउथ वेस्ट। आप वहां से नीला काला कलर हटा दो, अगर इस कलर की कोई अलमारी भी पड़ी है तो उसको दूर कर दो। जैसे आप दूर करोगे आप देखोगे आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ की जोन है। वॉशरूम के लिए क्या और कर अगर सकते हैं आपने वहां यहाँ पे? खड्डा कर दिया तो उसको हटाना ही पड़ेगा, उसको भर दो मिट्टी से या उसको बंद करवा दो। आपने एक खड्डा भी बंद करवा दिया जो तलाक पता चला लास्ट हेयरिंग पे है, जो फाइनल होना है, आप इसके दोष को दूर कर दो, दोनों में एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ नया शुरू हो जाएगा और वो तलाक से दूर हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, इसका मतलब यहाँ पर किचन होगा। किचन होने का मतलब है कि उन्होंने अपने संबंधों में आग लगा दी, फायर कर दिया, अगर यहाँ किचन है तो। आप बोलोगे जी हम किचन तो हटा नहीं सकते, नहीं हटा सकते तो उसका उपाय वो मॉडर्न वास्तु से, यहाँ का कलर होता है पृथ्वी तत्व आता है, पृथ्वी तत्व का कलर होता है येलो यानी पीला। तो आपको सिंपल चूल्हा उठाना है, जितना बड़ा साइज है, चाहे 2 है 4 का है, उसके नीचे पीले कलर का कुछ रख देना है प्लेटफॉर्म, चाहे वो पत्थर का रखो, चाहे कुछ भी रख दो, चाहे टाइल रख दो, पत्थर रख दो, चाहे इवन लोहे का लो और उस पर पीला वो मार दो, पीले कलर का कुछ भी रख देना है। आप यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं कर सकते तो पीला पेंट मार दो, लेकिन हम पीला पेंट मारेंगे तो वो खराब हो जाएगी। सबसे अच्छा होता है भैया पीली टाइल लेके आओ, अगर 4 का चूल्हा है तो 2x2 की टाइल आएगी पीली, उठा के रख दो, बिल्कुल 4 का चूल्हा उसके ऊपर आ जाएगा। अगर 3 वाला है तो पत्थर पीले कलर का उसी साइज का लाओ, काट के इधर रख दो, आप देखोगे आपस में संबंध उनके अच्छे होने लग जाएंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर है, किसी सर का अगर केस है वॉशरूम हो तो वॉशरूम के लिए क्या कर सकते हैं? हस्बैंड वाइफ में दिक्कत आ रही हो? हेलो हाँ जी सर। सर, अगर साउथ वेस्ट ओपन हो तो फिर उसके लिए क्या करें? सर साउथ वेस्ट के लिए वो सब चीज हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ यही देख लो आप जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ऐसे तो आप क्वेश्चन करते रहोगे वो डिटेल हो जाएगा। साउथ वेस्ट के लिए सर बहुत कॉर्नर हो तो सारी वो मैटर करता है, अगर वो बड़ा है तो हम उसकी रेमेडी अलग होती है। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सिंपल जो वहां का निशान होता है स्क्वायर, उसके अंदर आप पीले कलर से स्वास्तिक बना दो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब सर साउथ वेस्ट का कॉर्नर प्लॉट हो तो सर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कटा हो या बड़ा हो, आप वहां पर जो है एक तो हेलिक्स आता है, हम मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं तो हेलिक्स आते हैं, हेलिक्स लगा दो कम से कम 3, या फिर वहां पर येलो कलर से स्क्वायर का साइन बनाओ, उसके अंदर स्वास्तिक बना दो, ये भी आपको पॉजिटिव देगा। और अगर आपकी एंट्री S5 से W2 तक आती है तो समझ लो वो एरिया बेकार है, वो आपको रोडपति से करोड़पति से रोडपति बना देगा।
वो सब चीजें हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ 2 टॉपिक कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। साउथ वेस्ट में जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत आएगी। जिन्होंने ये क्वेश्चन करा, क्या उनके घर में भी ऐसा कोई इशू है क्या? सर मैं 2 लोगों को जानती हूँ जिनके यहाँ साउथ वेस्ट में मैंने वॉशरूम देखा और लिटरली उनके यहाँ बहुत दिक्कत है, मतलब हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, इसका सिंपल सा उपाय है, साउथ वेस्ट के अंदर उन दोनों की एक फोटो, कभी जैसे हनीमून पे गए, खुशी वाले टाइम की फोटो नहीं है तो शादी वाली फोटो लगवा दो, ताकि उनके बीच में सर जो वॉशरूम डिस्टर्बेंस तो चल रहे हैं वॉशरूम वो। में लगवाएं। हाँ जी, सर जैसे वॉशरूम है वहां पर उनके। देखो जी, ये जोन ब्रह्म स्थान से शुरू होगी और ऐसे जाएगी, ये एरिया आएगा, तो ये वॉशरूम तो यहाँ कहीं होगा ना, या यहाँ होगा, ये सारा एरिया है, आप यहाँ से कहीं पर भी लगवा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि सर बहुत मतलब अनबन रहती है, मतलब मारपीट तक हो जाती है उनके बीच में, मतलब मैंने देखा है। साउथ वेस्ट का जो है प्रॉपर देखना पड़ेगा कौन सा उसमें आ रहा है, उसी तरीके से फिर उनकी रेमेडीज होंगी, वो मॉडर्न वास्तु के हिसाब से होती है। अच्छा ठीक है जी, वैदिक के हिसाब से हम जी। करें, लेकिन यहाँ पर जो है वॉशरूम है, हम कोई भी अच्छा काम जैसे स्वास्थ्य का चिन्ह वगैरह हम वॉशरूम की दीवार पर नहीं बनाएंगे। जी जो धार्मिक चिन्ह है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनको बाथरूम टॉयलेट की दीवार से दूर रखना है। अगर आपने बना दिया तो नेगेटिव असर मिलेगा, क्योंकि वो राहु का निवास होता है, राहु नेगेटिव असर देना शुरू कर देगा, वैसे भी दे रहा है और कर देगा, क्योंकि हमने अच्छी जगह को गलत जगह पे रख दिया। क्लियर है? यहाँ पर सबसे अच्छा अगर खड्डा है, नीला ब्लू कलर है, हटा दो। कुछ नहीं कर सकते हो तो एक पेपर लो, जो चार्ट पेपर आता है ना बच्चों का, जो हम चार्ट बनाते हैं जब 8वीं 9वीं में होते हैं, छोटे पढ़ते थे हम, चार्ट पेपर आता है, उस पर ड्राइंग बनाते थे 10वीं में। जी आज भी चार्ट पेपर आता है, येलो कलर का लो और उसको उस दीवार पे लगा दो, वो स्क्वायर शेप में होता है, उसको ठोक दो, कुछ नहीं कर सकते हो तो, और उस पर स्वास्थ्य का चिन्ह बना दो। सर आप अंकुर बोल देखोगे रहा हूँ। आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सर किससे सर बनाना है, क्योंकि मेरा अरे है। व्हाइट कलर का, वो ब्लू कलर, येलो कलर का पेपर आता है ना चार्ट, बच्चों के लिए जो हम यूज करते हैं, काफी बड़ा होता है, उसको ड्राइंग शीट की तरह होता है। ड्राइंग शीट होती है, बड़ी सी होती है काफी। A4 साइज शीट, हाँ सर, साइज होता है। A4 नहीं, उससे बहुत बड़ा होता है, A4 जैसे 4 आ जाएंगे उसके अंदर। हाँ सर, चार्ट, हाँ उसके 4 चार्ट पीस हो पेपर, जाते हैं। जी वो जी, वाला। उससे चार्ट पेपर। हल्दी से बनाना है सर, हल्दी से बना हल्दी दो, से। येलो कलर है सबसे बड़ी है, हल्दी से बना दो, हल्दी तो बहुत अच्छा है, हल्दी से बना के वहां लगा दो, आप देखोगे आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो हम सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं जिससे उनका जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो थोड़ी सी, अगर 100% है 80 पे भी आ जाए तो उनको लगेगा हाँ कुछ तो फर्क पड़ा है। हम बोलेंगे 100% खत्म हो जाए तो वो नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन अगर अपने को एक कहीं पर अंधेरे में थोड़ी सी सूर्य की किरण भी दिखते हैं, हम उसके पीछे चलने लगते हैं और हम अंधेरी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। ये वही है सर हमारे यहाँ। ऐसे उपाय करके हम हेलो उनके तलाक तक को रुकवा सकते हैं। हाँ जी सर। सर, साउथ वेस्ट में हमारे यहाँ टॉयलेट है, उसका रिजल्ट ये आया कि 2 महीने की प्रेगनेंसी थी वाइफ को, बच्चा जो है खराब हो गया। उनको लगा जैसे कोई उनको टच किया और दरवाजा वगैरह पीट रहा, बस बच्चा खराब हो गया था। सर साउथ वेस्ट जो है राहु की डायरेक्शन होती है, राहु वहां एक्टिव होते हैं और राहु मोस्टली टॉयलेट के अंदर ही होते हैं। सर जैसे अभी आपने फिगर बनाया है सर, तो घर के अंदर नहीं है, और साउथ वेस्ट में दीवार से चिपक के बगल गांव में घर है, पीछे साइड है उसी पे एकदम। हाँ पीछे, हाँ इस पे जो आप बना रहे, जो पोजीशन आप अभी वो किए सर्कल भी है, साउथ वेस्ट में हमारी स्टेबिलिटी होती है, हमारी स्टेबिलिटी को हिलाकर रख देगी। तो सर मैंने एक लोग से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और करेंगे। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन है, पहली क्लास हमारी कल से होगी। सर उस पे मैंने एक लोग से कंसल्टेशन किया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे हटा नहीं सकते, वहाँ जो है वो एक्टिवेट हो गया है राहु, और उसको हटाने के नियम है, आप गूगल करके देख लो, उसके बाद ही हटाना, नहीं तो घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उनसे एक क्वेश्चन करना सर, जब हमें गूगल करके ही देखना है तो हम आपसे कंसल्टेंसी क्यों लें? जी, उन्होंने आपने कहा ये ऐसी क्वेश्चन चीजें क्यों नहीं हम करा? बताएंगे। तो पैसे आप ले रहे हो, पैसे आप ले रहे हो और आंसर गूगल जी करेंगे। सर उन्होंने कहा कि अगर मैं ये चीजें बताऊंगी तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ जाएगा, तो हम उनको इसका बोलो कि वास्तु, फिर उनको बोलना था वास्तु और एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो आप। जी सर एक बात हो, हम वास्तु का उपाय कर रहे हैं,
कोई हम वो तो नहीं कर रहे नेगेटिव एनर्जी या कुछ जैसे भूत प्रेत होता है, हम वहां की तरफ तो हम नहीं जा रहे। ऐसे कोई उन्होंने केस होगा कहा तो हम अगर वहाँ आपको मना करते हैं भैया वहां से दूर रहो, उस केस में नहीं पड़ना है। जी हम तो सिंपल उन्होंने टॉयलेट का कहा उपाय कि वो करते हैं, निगेटिव, अगर वो टॉयलेट का उपाय बताने में भी दूर जा रहे हैं तो उनको बोलो भैया वास्तु ही छोड़ दो। जी उन्होंने या तो कहा ऐसे कि हो सकता वहाँ है कि उन्होंने निगेटिव, वहां, या तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, वो उनको फील हो गया होगा इसलिए उन्होंने हाथ खींच लिए। इसलिए हम कहते हैं जी अमावस्या के दिन उन्होंने कभी कहा भूल के वास्तु विजिट नहीं करनी। वास्तु विजिट करोगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जी उन्होंने कहा कि टॉयलेट बनाना ही वहाँ साउथ वेस्ट में मतलब निगेटिव एनर्जी को इनवाइट करना। सर वो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर माना नेगेटिव एनर्जी है, वो अभी एक्टिवेट नहीं है, तो हमें उसका उपाय करना है। अगर एक्टिवेट भी है तो हम उपाय करना है। लेकिन अगर अपने को लग रहा है कि नेगेटिव नहीं, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है, जो कि हम जिसको हम पिशाच योग भूत प्रेत वगैरह बोलते हैं, अगर ऐसा हो तो भैया हाथ जोड़ के दूर हो जाओ, क्योंकि हमें इन चीजों को नहीं छेड़ना है। अगर छेड़ लिया तो अपने को इफेक्ट पड़ता है। वहां पर फिर जो जिसका काम है उन्हीं को जाने दो, अपने को वो नहीं करना। हमें को कहीं पर भी वास्तु विजिट पे जाना है, अपनी प्रिपरेशन सबसे पहले करके जानी है। आप जिस भी धर्म को मानते हो, माना आप हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी का लॉकेट पहन लो, हनुमान जी का यंत्र अपने पास रखो, ऑरा बूस्टर रखो, अपने हाथ में कुछ ना कुछ पहन लो, ताकि नेगेटिविटी आप पर असर ना करे। असर तो करेगी लेकिन कम से कम हो। इसलिए हम कहते हैं अमावस्या पे नहीं जाना। 4, 9, 14 एक जो डेट होती है उस पर कोई उपाय नहीं करना, क्योंकि ब्लैंक डेट होती है पंचांग के अनुसार। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। और मंगलवार को उपाय नहीं करते, क्योंकि मंगलवार को ये एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। इस दिन हम मंगलवार को भी कोई रेमेडीज नहीं करवाते, मना करते हैं। ये बेसिक चीजें तो सबको पता होनी चाहिए। अगर हम अमावस्या पे कहीं मानो विजिट पे चले गए और अमावस्या पता है आपको नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिवेट होती है, तो सबसे पहले तो अपने भी करेंगे भैया हमारे घर पे आ गई है, कौन है छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए उन चीजों से पहले ही दूर रहो। कभी कहीं ऐसा लग जाए तो भगवान से प्रार्थना करो और वापिस चले जाओ, बोल दो जी ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम वास्तु का है, हम वास्तु का कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं ऐसा लगता है तो उनको बोल दो नमक एक कांच की कटोरी में, एक कटोरी अंदर रख दो, एक बाहर रख दो, और हफ्ते बाद उसको बदलते रहो, ताकि उसका असर कम से कम हो। क्योंकि नमक नहीं ही सर, ये सबसे ज्यादा मेरे नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। ये सर मेरे घर की बात है, बाहर की नहीं है। तो सर इसी कारण तो जब हम आपसे जुड़े क्लास सर। करेंगे तो आप अपने, जब हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने घर का मैप बनाना, यहाँ रखना, हम पूरा केस स्टडी करेंगे उसको। ओके सर। लेकिन उसके लिए प्रॉपर मैप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे मैंने बना दिया। ये तो क्योंकि हम सीख रहे हैं, जब हम कोई केस स्टडी करते हैं तो हमें बाकायदा प्रॉपर मैप चाहिए होते हैं, 16 जोन चाहिए होते हैं, 32 सेंटर्स चाहिए होते हैं, ताकि अपने को पता चल जाए कि भैया वो उस डिग्री के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जी सर। ठीक है सर। और किसी को ओके कुछ क्वेश्चन पूछना है? क्योंकि देखो हम ये जो है, अगर हम यहाँ उपाय करेंगे तो उनका डाइवोर्स तक खत्म हो जाएगा। जिन भी हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, इश्यू आ रहा है, वो अपने घर का साउथ वेस्ट एक बार जरूर चेक करें। वहां कुछ ना कुछ आपको दिक्कत मिलेगी, या तो टॉयलेट मिलेगा, किचन मिलेगा, या खड्डा मिलेगा, काला या नीला कलर मिलेगा, इसमें से एक चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। जिनके भी हस्बैंड वाइफ के अंदर दिक्कत है, पंगा है कि पहले तो बहुत बनती थी अब नहीं बनती, कुछ होते ना कि हमारा अच्छा बड़ा बिजनेस था लेकिन हम इस घर में आए सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? अब हमने कोई चीज जो थी उल्टा सीधा कर दिया, अपने को पता नहीं था और वो नुकसान होता चला गया। अब लोग बोलते हैं साउथ और वेस्ट के मकान दिक्कत देते हैं। साउथ और वेस्ट के मकान दिक्कत नहीं देते, सिर्फ उनकी कुछ जोन्स होती हैं, एंट्रीज होती हैं जो अपने को दिक्कत देती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बिजनेसमैन वाले साउथ और वेस्ट में ही तरक्की करते हैं। जिनका ट्रेडिंग का काम होता है, लोहे का काम होता है, वो वेस्ट की तरफ ही तरक्की करते हैं। जब कहते हैं हमारी 7.5 शुरू होती है तो बंदे को निचोड़ देती है। जब फर्स्ट हाउस में आएगी तो निचोड़ेगी, सेकंड हाउस में आएगी तो लगन पे आती है तो उसको निचोड़ेगी, लेकिन जब थर्ड में आएगी जितना लिया है उसे कई गुना देकर जाएगा। आप देखोगे हम इंसान जब भी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो 7.5 के लास्ट वाले चरण में जो 2.5 साल होते हैं उसी में हम तरक्की करते हैं। पहले 2.5 साल में लेती है, पहले 2.5 साल में हमारा खर्चा करवाती है, दूसरे में अपने को मेंटल प्रॉब्लम देती है, और तीसरे में जितना हमसे लिया है उससे ज्यादा कई गुना देकर जाती है। हमारे को लोगों में ऐसी वहम बता देते हैं कि उसकी 7.5 चल रही है। अरे चल रही है तो चलने दो, आज हमसे ले रही है तो कल डबल देकर भी जाएगी। हम सिर्फ एक हवा खड़ा कर देते हैं कि भैया ये ऐसा है तो वैसे होगा, हवा से दूर रहना है, सिर्फ लॉजिक की बात करनी है। लॉजिक पे आप काम करोगे आपको कभी गलत रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको सही आंसर मिलेंगे, और रेमेडीज भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
और हमारा मेथड सिंपल इसी तरीके से हम अपनी क्लास करते हैं, ऐसे हेल्थी डिस्कशन करते हुए हमारा पूरा कोर्स कवर होता है। और कल से हमारी क्लास का टाइम 12:15 से 1:15 रहेगा। जी 12:15 से 1:15। ठीक है जी, किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर क्वेश्चन अंकुर बोल रहा हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन नहीं है मेरा, बट जस्ट ये आपने जो बताया ना रेमेडीज वगैरह, एक्चुअली मैंने खुद के घर पे किया हुआ है सब चीज़ें। और इसके पहले का मैं थोड़ा शेयरिंग करना चाहता हूँ। इसके पहले हाँ जी मेरा सर, जो बताइए। पुराना घर था, उसमें मेरा मेन गेट, तभी मुझे कुछ नहीं आता, ये हो गया 7-8 साल पहले की बात है। मेरा मेन गेट आता था साउथ वेस्ट में आता था, और मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता था। बरो उस टाइम तो यानी कुछ आइडिया नहीं था, बट 3-4 साल के बाद मेरी वाइफ को पैरालिसिस अटैक वगैरह आया और वो सब हो गया। और फिर मैंने वो घर बेच भी दिया, निकाल भी दिया। बट उस टाइम कोई पंडित जी आए थे हमारे घर पे, उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें। उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली बताया था, वास्तु का कुछ नहीं बताया था। बट तब से मैं फिर ये लाइन से जुड़ा हुआ, मेरा 7 साल हो गया, मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ कहीं ना कहीं से। तो मैंने जब भी जो नया लिया मेरा, उसमें मैंने काफी सारा रिसर्च करने के बाद लिया। मैं मेरा एक्चुअली में सर, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी काम करता हूँ, मेरा काम ही वही है, केमिकल फैक्ट्री में। तो मैंने, आपने जो बताया ना, मेरा किचन एक्चुअली में आ रहा है साउथ वेस्ट में, और कोई मुझे अच्छा मिल भी नहीं रहा था। मैंने वही येलो पत्थर, आपने जो बोला है जैसलमेर येलो पत्थर, मैंने लगाया हुआ है। साउथ वेस्ट की जो दीवार है उसके ऊपर मैंने वो पीला पेपर भी लगाया जो आपने बताया था, स्क्वायर, और एक पीले पेंट से मैंने एक बड़ा अच्छा स्वस्तिक बना के रखा है दीवार पे। तो ये छोटे मोटे आप जो बता रहे थे उन्होंने सब कनेक्ट किया कि यस, मैंने ऑलरेडी करके रखा है और उसके तो रिजल्ट सर आपको अच्छे मिल रहे रिजल्ट हैं, क्या मिला काफी उसको अच्छे। करने के बाद? अच्छा है सर, वैसे भी कोई इश्यू नहीं था। बट जो मेरी वाइफ का भी नेचर गुस्से वाला है, मेरा भी नेचर गुस्से वाला है, तो कभी हो जाती थी। बट वो सब करने के बाद काफी अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। अब सर देखो, जो आपने उपाय करे इस पे कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मुझे 250 रुपये का खर्चा हुआ था पत्थर का, बस, और कुछ नहीं। 250-300 रुपये का वो स्टोव के हिसाब से लाया, और तो सब मिल ही जाता था बच्चों के उसमें से। वही बात है, इसलिए हमें हाँ पहले उपाय करने हैं, ऐसे करने हैं कि बंदा एक तो अपने हमको फीस दे रहा है, ऊपर से हम उनको रेमेडीज बता देंगे, ये करो वो हाँ, करो, तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है। सही है एक तो सर। बंदा वैसे ही परेशान, ऊपर से हमने उसको बोल दिया भैया इतना खर्चा और होगा, तो वो नेचुरल बात है, हाँ, उसके मन में नेगेटिव आता है। जहाँ नेगेटिव आता है तो वहाँ अपने रिजल्ट कम हो जाते हैं। ओके। और सर एक दूसरा भी आपने जो बताया ना नॉर्थ वेस्ट वाला, मेरा एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट का जोन थोड़ा कम है, और तो उधर भी मैंने सपोर्ट के लिए वही अपने वुडन का ये अपना जो स्तंभ होता है वो लगा के रखा है। या तो सर शेयरिंग है एक्चुअली मेरी तरफ से, क्योंकि आपने जो जो भी बताया वो ऑलरेडी मैंने अपने घर पे अप्लाई करके रखा हुआ है बहुत सारी चीजें, मैं उसका रिजल्ट लेता भी हूँ। चलो सर, अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस औरों के भी काम आएगा। हाँ, इसीलिए शेयर कर रहा हूँ सर, खास करके कि हाँ रिजल्ट मिलता है, 100% मिलता है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, या कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना? सर पूछना है। पूछिए सर फिर। सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और वॉशरूम है और सीढ़ियां हैं। सर आप तो अब फ्लैट क्लास में जुड़ सिस्टम। गए हो, तो आपको उसकी रेमेडीज धीरे धीरे हम कराते रहेंगे। आपका मैप क्लास में ही शेयर करेंगे, आपका तो मैप बना हुआ है। हाँ सर बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का सबसे अच्छी रेमेडीज होती है उसको हटा दो या उसको काट दो। सर काटना काटने का कैसे? प्रॉपर तरीका क्या होता है, वो जब हम करेंगे कि हाँ, कैसे हम किस एरिया को काट देते हैं, वो हम जब उस टॉपिक पे आएंगे तो वो आपका मैप लेके उसको क्लियर कर देंगे कि हम उस एरिया को कैसे काटते हैं ताकि वो हमारी लाइफ से दूर हो जाए, उसके नेगेटिव असर हम दूर कर दें अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आप जब तक अंदर बाहर नमक रखो, बाहर पर एक स्पाइडर का पेड़ आता है उसको लगा दो, वो भी नेगेटिव असर को दूर करता है, लेकिन वहां पर आप स्वास्थ्य का चिन्ह नहीं बनाएंगे। अगर आपने स्वास्थ्य का चिन्ह बना दिया तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। सर चांदी के जो स्वास्तिक बने होते हैं वो क्या 6 फुट दीवार पर ऊपर लगा सकते हैं? नहीं। सर वो नॉर्थ में जाएगा। अच्छा नॉर्थ में जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। जी जी। बाकी सर जो थैंक यू। हमारे साथ कोर्स में है उनकी एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट उनका या टॉपिक रह जाए। राइट सर राइट।
हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 12 से 1 का टाइम ऐसे है कि 1 के अगर 1:15 भी बच गया कोई टेंशन नहीं है कि भैया हमें ठीक कहीं है जाना है, हम घर पर ही हैं। 1 के 1, 1:15 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से करेंगे बगैर किसी टेंशन के। ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है? सर आपने बोला कि जो हम किसी के घर पे वास्तु विजिट करने जाएंगे तो अपने साथ ऑरा बूस्टर रखना है ना? हाँ जी मैडम, रख सकते हो ऑरा बूस्टर, वो आपकी मर्जी है। ये ऑरा बूस्टर होता है, और कुछ ये हमारे ऑरा को बढ़ा देते हैं। जब हमारा ऑरा बढ़ता है, हमारी एक किस्म की इम्यूनिटी बढ़ गई तो हम बीमारी से लड़ लेते हैं। जब हमारी वीक होती है तो खांसी जुकाम भी हमें कई सालों तक लगा रह जाता है। सर साउथ वेस्ट में किचन होने से पेट में भी दर्द होता है क्या? पेट में दर्द साउथ ईस्ट से आता है, क्योंकि नहीं, पेट वो में। पाचन क्रिया है। पाचन क्रिया साउथ ईस्ट से आती है, जिसको हम जेठाग्नि कहते हैं, पेट की अग्नि, वो साउथ ईस्ट से आती है। नहीं, बैक पेन में नहीं होता है क्या दर्द? बैक पेन हो रहा है तो आप घर का सेंटर पॉइंट में कुछ ना कुछ आपके होगा। बैक पेन नहीं आ रही है, हमारा कमर और हमारी बॉडी को देखेंगे तो वो नाभि के बैक साइड हो गया। नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है। ऐसे हम घर से देख रहे हैं तो घर के सेंटर पॉइंट में कुछ ना कुछ आपका भारी हैवी सामान रखा होगा, उसको हटा दो। कोई दीवार है, पिलर है, उसको तो हटा नहीं सकते, तो आप उसके ऊपर येलो कलर की फैंसी लाइट लगा दो। नहीं रख सकते हो, येलो कलर का मैट रख दो। वो भी नहीं रख सकते हो तो आप येलो कलर का पानी वहां रख दो। नहीं कर सकते हो, केसर पानी में मिला के वहां स्पार्कल करो। बहुत से उपाय हैं। कुछ भी नहीं समझ आता है, कोई दीवार या पिलर आ रहा है, तो आप कृष्ण भगवान जी की बांसुरी लो, उसको उल्टा क्रॉस में मुंह नीचे करके दीवार पे लगा दो, आपके असर कम होंगे। 2 लेने हैं, 2 बांसुरी। तो बांसुरी लेनी है, उनका मुंह जहां से बजाते हैं उसको नीचे करके क्रॉस में बना के दीवार पे लगा दो। दरवाजा है तो दरवाजे पे लगा दो बाहर की तरफ। हाँ, दीवार पिलर है है मेरी। तो ये दीवार। रेमेडीज आपको जहां पर जिसका उपाय समझ नहीं आ रहा, ये रेमेडीज आप वहां कर सकते हो। नाभि से ऊपर के जो तरफ अगर दर्द हो रहा है तो सभी सेंटर में करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो आपके घर के ब्रह्म स्थान में, घर का जो बीचों बीच का हिस्सा है, वहां पर क्या है? कोई भारी सामान रखा है, जैसे बेड रखा है या कुछ कुछ भी रखा हुआ, उसको हटा दो। कबर्ड भी है और दीवार भी है। दीवार है तो दीवार तो हटा नहीं सकते, जो सामान रखा है उसको तो हटा सकते हो। पहले उसको हटाओ और देखो आप पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारी सही मायने में क्लास कल पहली होगी। आज तो ये एक जनरल डिस्कशन था, ताकि सबको पता चले वास्तु होता क्या है और कैसे काम करता है, और हमारा मेथड क्या है पढ़ाने का। सर अंकुर बोला हूँ। हाँ जी सर, बोलिए जी। हाँ सर, एक अभी जस्ट मेरा ये मैडम ने बताया उसी तरह मेरा लास्ट 5-6 महीने से मेरी एक्चुअल हमको आई देखना है, लेफ्ट आई और राइट आई, तो वो हम वास्तु में कहाँ से देखेंगे? क्योंकि मेरी सर लेफ्ट आई और मेरी वाइफ दोनों की लेफ्ट आई में एक साथ में ही है ना सर, सर विजन देखो, कम हो रहा है। हम जब चेक जब करवाया हम हमने। देखते हैं, जब हम वास्तु पुरुष को देखते हैं, उनका हेड आता है नॉर्थ ईस्ट में। यस सर, तो वो तो नॉर्थ ईस्ट के एक तरफ ईएनई होता है, एक तरफ एनएनई होता है। आप ये 3 डायरेक्शन को देखो, क्लियर करो, आपको वहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। एक्चुअल में सर एनएनई ही देख रहा हूँ ऑलरेडी। अभी एनएनई में आप क्या है कि एनएनई मैंने, देख लो, साथ में ईएनई और एनई, नॉर्थ ईस्ट भी देखो, ये तीनों देखो। ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ हाँ पर समझ ईएनई गया सर। आएगा और यहाँ पर एनएनई आएगा। ये तीनों यस, डायरेक्शन को आप साफ कर दो, क्लियर कर दो। क्योंकि मेरा एनी में तो मेरा मंदिर है, एनएनी भी मेरा विंडो है, जिसके अंदर हम थोड़ा हल्का फुल्का सब्जी वगैरह रखते हैं, और उधर ब्लू कलर का ये है। और ईएनए में सर मेरा वो साइड का कबाट आ रहा है, जिसमें बच्चों के बुक्स वगैरह रखे हैं, और कुछ नहीं रखा है, और कपड़े वगैरह थोड़े होंगे। कोई हैवी जो सर हैवी कपड़े वगैरह चीजें को नहीं हटा है। दो, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, जब भी आप स्टोरेज बनाओगे तो स्टोरेज आपके दिमाग में आएगी, दिमाग में आएगी तो आंखों में फर्क पड़ेगा। स्टोरेज तो आप दूर कर दो वो सबसे पहले। ईएनई में आ रहा है सर, ईएनई में भी हाँ तो करना सर पड़ेगा। ईएनई, ईएनई के अंदर ई है, एन है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर ओके ईएनई समझ हमारी गया। खुशियों की जोन है, और खुशियों की जोन को आपने ब्लॉक कर रखा है। इस तीनों हम्म। जोन के अंदर जो भी आपका अनवांटेड सामान है उसको हटा दो, क्लियर कर दो, आपकी आई सेट में ओके फर्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है तो सर फिर हम आज के सेशन को अमेंड कर सकते हैं। हमारी रेगुलर क्लास कल से स्टार्ट होगी।
अगर कल से करनी है तो कल से करेंगे, और अगर एक आध दिन बाद करनी है तो आप लोग बता दो अभी, ताकि हम उसी हिसाब से क्लास प्लान करें। हमारे हिसाब से तो कल से है, अगर आप लोग कहोगे तो एक आध दिन छोड़ के हम परसों से भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग कहें। टाइम हमारा 12:15 से 1:15 रहेगा। सर मंडे से कर दीजिए। मंडे से हाँ सर, कोई क्योंकि मेरे को 2 कोई दिन खास बिजी हूँ बात मैं, है तो इसलिए बता दीजिए, मंडे से पोस्टपोन कर करना देंगे। चाह रहा था पहले ही। हाँ जी, सर रेगुलर मैं करिए। इसलिए पोस्टपोन करना चाह रहा था कि मंडे से होती तो बेस्ट है, क्योंकि मंडे तक मेरे को 2-3 जगह जाना है और दिन में क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। सर और किसी का कोई रिक्वेस्ट विचार? है, रिक्वेस्ट है, अगर सभी पार्टिसिपेंट्स मान जाते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो मिल जाएगा सर आपको। हाँ जी, चालू किया तो उसको रेगुलर कंटिन्यू करिए सर, कर रेगुलर। दीजिए ना। रेगुलर करो। सर इसको सर रेगुलर करिए कंटिन्यू, क्योंकि आगे हमारे बच्चों की छुट्टियां होंगी तो हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। हाँ जी सर, हाँ। इसमें सिर्फ 21 क्लासेस हैं, यानी 21 दिन। ये मान के चलो सिर्फ 21 दिन है, चाहे हम कल से स्टार्ट करें चाहे हम सोमवार से स्टार्ट करें। सर कल से कर लीजिए, बिकॉज क्या रेगुलर है करो सर कि कल से। हाँ कल से करो। करिए, तो ताकि एक सर रूटीन कल बन से कर जाए। लीजिए। हाँ चलो ठीक है, हम फिर कल से ही करते हैं सर। सिर्फ 1% वोट भी नहीं आया आपके फेवर में। एक्चुअली क्या है कि सर वो अभी जैसे क्या ऐसे अपन एक एक के लिए करेंगे तो मुश्किल होगी। रिकॉर्डिंग जैसे आज मेरे घर में काम है तो आप मेरे लिए तो क्लास नहीं करेंगे ना, रिकॉर्डिंग से ही हिसाब बैठाना पड़ेगा। चलो रिकॉर्डिंग तो हम सबको देंगे, ऐसा तो है नहीं हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। रिकॉर्डिंग तो हमारे ग्रुप में जाएगी, जो हमारा ग्रुप है टैली के ऊपर है। ठीक है जी, जिन्होंने पेमेंट करी है मैंने सबको लिंक भेज दिया है, उन्होंने टैली ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हमारा सारा लिंक आज से टेलीग्राम पर ही आएगा। आज तो मैंने सब जगह भेज दिया था, कल से हमारा लिंक सिर्फ टेलीग्राम पर ही जाएगा। संडे ऑफ रहेगा सर? हाँ जी संडे ऑफ रहेगा? सर, जब रेगुलर कर रहे हैं तो फिर संडे का देख लेंगे कि संडे करना है या ऑफ करना है। अभी कम से कम 3 दिन है, 3 क्लास तो करें, ओके सर। फिर संडे को देखेंगे कि संडे करना है या ऑफ करना है। ऑफ करना है तो ऑफ कर देंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। सर एक बात कहनी थी सर। सर अभी किसी ने बोला था मंडे से कर ले। सर अगर उनकी प्रॉब्लम है तो हम लोग 2 या 3 दिन रुक सकते हैं। 3 दिन में कुछ नहीं होगा। अगर उनको लग रहा है कि वो मंडे से कर लेंगे, उनका छूट जाएगा। और सर ये ऐसी चीज है, अगर स्टार्टिंग में छूट जाएगी तो वो कवर नहीं कर पाएंगे अपने आप। मैम वीडियो मिलेगा ना उनको? वीडियो से नहीं होता ना, जो सर के साथ वो अपना कुछ पूछना चाहें उस टाइम पे, जैसे हमारा नहीं तो मैम फिर अगर मेरी अगर बहुमत मंडे से देखो, दिक्कत बहुमत। होगी तो आप फिर आगे शनिवार से कर लोगे क्या? नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया। वो तो सडनली किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे इशू की बात नहीं है। आपका म्यूट हो गया। नहीं सर, खुला हुआ है। बच्चों के स्कूल चालू होने के बाद प्रॉब्लम हो जाए। कर लीजिए। बच्चों की तो हमारे यहाँ तो 1.5 महीने की छुट्टियां हैं आज से दिल्ली में। तो अगर हम 3 दिन रुक सकते हैं, इतना भी नहीं कि हम जब इतने टाइम से रुके हुए हैं, तो 3 दिन अगर वो बंदा कह रहे हैं तो उनके लिए देख, अगर कर सकते हैं तो कर लो। वैसे कोई मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है। ठीक है सर मंडे से ही कर लीजिए बेटा। क्योंकि सर क्योंकि उन्होंने पे किया है, वो उन्हें शायद जरूरी काम होगा तभी उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया, नहीं तो चल जाता सबका। ऐसे ही हम तो कर ही लेंगे मैनेज। तो नहीं सर, सही है, मंडे से ही सर कर लो, ऐसा है सबके कि लिए हो जाए। 20 अच्छा है। सर हमारे बच्चों की छुट्टियां हो जाएगी, उसके बाद हम लोग बिजी हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो अरे बड़ा तो हो मुश्किल गई से आज। आज के दिन का वेट। मैडम 21 दिन में वैसे भी कुछ नहीं होगा। अभी तो आपका दिन मैडम है हमने 15 और 21 दिन 21। करना है। स्कूल तो वैसे भी जून महीने में पूरा 7-8 के जून। बाद चालू होगी। छुट्टियों में जाएंगे ना ये लोग, छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने भी तो हम एक काम कर सकते हैं, 21 दिन की क्लासें हैं तो हम 1 घंटा है, किसी दिन हम 2 घंटे कर लेंगे। ये 3 दिन हम वैसे कवर कर सकते हैं। वही तो, किसी का स्टार्टिंग ना छूटे सर। स्टार्टिंग अगर बेस सही हो जाता है ना, तो फिर वो बंदा अच्छा कर पाता है आगे। हम भी ये सोचे, हमने मंडे से ही ज्वाइन किया है। हमने मंडे से ज्वाइन किया, हम यही सोचेंगे हमारी सर आप क्लासेस अपने मंडे हिसाब से से सोचिए, आपको जो सही लगता है ऐसा हाँ, सर। कीजिए, कोई इश्यू नहीं सर, है। ठीक है, वो आप सबका मत कीजिए, मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि छुट्टियां है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा। आप अपने हिसाब से लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है ऐसा। ठीक है ना सर? कोई issue चलो नहीं। मंडे फाइनल। ये जो 2-3 दिन है इनको हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे, किसी दिन 1 घंटे की जगह 2 घंटे क्लास करके हम इसको कवर कर लेंगे। जी सर, जल्दी वही कवर कर ली। हमें 21 दिन में करना है ना, हम 21 दिन में कवर कर लेंगे। जी सर। हम 1 घंटे की जगह 2 घंटे की क्लास कर लेंगे, वो अपने आप कवर हो जाएगा।
किसी का दिन खराब नहीं होगा, किसी का टाइम खराब नहीं होगा। तो ये फाइनल रहा, हमारी आपकी क्लास फाइनल क्लास मंडे को 1 बजे 12:15 बजे से होगी, सबको ध्यान में रखते हुए। और सबके लिए जो है 21 दिन, मतलब 21 दिन में ही खत्म हो जाएगी, और हम संडे को भी करेंगे, संडे को ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में हम 2 घंटे भी कर लेंगे, ताकि अपना जो टाइम है वो पूरा हो जाए। मनी मैनेजमेंट हम पूरा करके चलेंगे, ताकि सर, किसी को संडे भी आप है परेशानी ना हो। किसी को भी घूमने जाना है वो घूमने जा सकता है, गर्मी छुट्टियां किसी की खराब नहीं करेंगे, सर सही है। ठीक है सर। बिल्कुल सबको साथ लेकर चलेंगे तो अपना भी फायदा है, सबका फायदा है, सब कुछ करेंगे, ठीक है जी। तो हमारी अगली क्लास होगी मंडे 12:15 बजे। ओके सर, थैंक ओके यू। जी। और जब तक हो सकता है 2-4 स्टूडेंट और भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। सही है सर। चलो ठीक है, तो हमारी अगली क्लास होगी मंडे। लिंक हमने सबको भेज दिया है टेलीग्राम का, जिन्होंने पेमेंट करी है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो पर्सनल मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। सर वो पुराने आपने जो बोला ना, वो पिरामिड वाला वीडियो वगैरह भी ऐसा है तो सर भेजिए वो ना, हम भेज उस देंगे, पे उसकी देख लें। टेंशन मत करो। आप एक काम करो, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस बार एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और आपको वीडियो वहीं मिल नहीं नहीं, जाएगी। पक्का पक्का सही, ठीक है सर। आप भी ओके। खुश, हम भी खुश। जिनको भी यस अगर यस दिल करता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि एस्ट्रोशाला के नाम से है। सर नहीं हमने नहीं, किया हुआ पक्का है। पक्का सर। चलो नहीं ठीक सर, है, मैं तो आपने नया हूँ, कराया कर लूंगा मैं। अभी 850 सर से मैं लाइक 855 करती हूँ, सर मैं लाइक करती हूँ आपकी वीडियोस जो भी देखती हूँ, शॉर्ट चलो हो। ठीक है, सही है। जिसको अच्छा लगे वो सब्सक्राइब कर सकता है, और नहीं करना है तो मत करो, आपकी मर्जी है। सर अच्छा लगता है सर, सीखने के लिए काफी कुछ। वो किसी ने एक वीडियो बनाई थी, वो रील आपने देखी होगी कि मेरे रिश्तेदार मेरे पड़ोसी मेरे को पसंद इसलिए नहीं करते, लाइक को, कहीं ऐसे ना हो उनके एक लाइक से मेरी रील चल जाए। तो हो सकता है कभी तो आपके एक लाइक से मेरी भी रील चल जाए, या मेरा भी यूट्यूब चैनल चल ये जाए। सब भ्रम होता है सर, जो आपकी चलना होता है वो मर्जी है, चले। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगता है तो बाईपास मारो और निकल लो पतली गली से, बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है ना। जिसको थैंक अच्छा यू लगे वो करे, जिसको नहीं अच्छा लगता वो। अब देखो, अब क्लास में आ रहे हैं जब हमारा बिल्कुल एंड पे आ गए। 12 बजे का क्लास का टाइम है, अब 1:15 बजे आप आ रहे हैं मैडम, अब आप क्या आप कर पाएंगे। अब तो हम बिल्कुल एंड कर रहे हैं, अब तो हमारा सेशन ही खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने भी हमारे सेशन को अटेंड करा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके फ्रेंड्स को किसी को जुड़ना है तो अभी भी आप उनको जोड़ सकते हैं। हमारी पहली क्लास आप जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया सोमवार को 12:15 बजे से होगी, ठीक है जी। आपका जी दिन सर, शुभ हो। थैंक यू। धन्यवाद सब। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे सर, राधे राधे बहुत एवरीवन, धन्यवाद थैंक यू सर। राधे राधे सर।